हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर्स। आज ये वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल और बहुत खास बिकॉज इसमें हम देखने वाले हैं कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही वीडियो में, और ये होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स मैं ऐड भी कर दूं इसके अंदर, बट मेरा मेन मकसद रहेगा कि इन टॉपिक्स को, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो आपको हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ क्रैश कोर्स। इस कंप्लीट वीडियो को, जो चाहे 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, इस कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे विथ सॉल्यूशन, विथ ट्रिक्स एंड विथ बेस्ट मेथड के साथ। तो यहाँ आप देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को वन बाय वन अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और स्टार्ट करेंगे इन वीडियोस को। तो देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बिना लॉजिक गेट्स के पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका लॉजिक गेट्स है, जिसमें हम सारे लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम एंड इक्वेशंस को देखेंगे। देन यूनिवर्सल गेट, ये वो टॉपिक है कि कोई भी पेपर आप उठा के देख सकते हो। अब तक का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी पेपर बन के आए हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर ये टॉपिक ना मिले गारंटी है यूनिवर्सल गेट से क्वेश्चन बनता ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक मार्क कर रहा हूँ कि जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, वो ये है लॉजिक गेट्स। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ोगे तो ये आएगा और इसी तरह आगे बढ़ोगे आप। तो यूनिवर्सल गेट्स वो टॉपिक है जो कि स्टार मार्क के साथ यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि आना ही है। देन उसके बाद बाइनरी कोड, अगेन बाइनरी कोड भी पढ़ना जरूरी है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक गेट्स और बाइनरी कोड ये दोनों ऐसे टॉपिक है, इनको आप अगर आपने समझ लिया तो हर टॉपिक्स में कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका हैमिंग कोड्स। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगेन इट्स स्टार मार्क टॉपिक हैमिंग कोड, जिसे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड कहते हैं, इससे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद अगेन के-मैप, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये के-मैप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फिर आगे के टॉपिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो के-मैप एक मिनिमाइजेशन टेक्निक होती है जो कि एसओपी के लिए, पीओएस के लिए एंड डोंट केयर कंडीशन के लिए यूज होती है। तो के-मैप को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन से आगे जाके। देन क्यूएम मेथड, क्यूएम मेथड एक वो टॉपिक है जो के-मैप से ही बनता है। के-मैप का एक दूसरा पार्ट है, बट ये टेबुलर मेथड है, यानी कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये अगर टॉपिक आता है एग्जाम में तो ये अच्छे मार्क्स के साथ आता है। अगर के-मैप 10 मार्क्स का आएगा तो ये 15 मार्क्स करके आ सकता है। हम क्यूएम मेथड को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बिकॉज के-मैप और क्यूएम कई बार दोनों साथ आते हैं या फिर दोनों में से कोई एक टॉपिक आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है हमारा कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट होता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस के क्वेश्चंस की, तो डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट ये आपको देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट इसको जस्ट आप इस तरह समझिए कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आता रहता है, बट इसको पढ़ोगे तो ही आपको आगे के डिफरेंस समझ में आएंगे। बिकॉज जो आपकी यूनिट 1 होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देखो हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस पैटर्न के साथ रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो यूनिट 1 बनती है उसमें ये ऊपर वाले टॉपिक कवर होते हैं। कई कई यूनिवर्सिटी के अंदर केवल ये टॉपिक होते हैं सेक्शन 1 में या यूनिट 1 में, फिर उनको यूनिट 2 में डालते हैं। तो बट आप ये समझिए स्टैंडर्ड जो पैटर्न है वो ये हो गया कि यूनिट 1 आपका होता है क्यूएम मेथड तक, स्टैंडर्ड पैटर्न। उसके बाद कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस स्टार्ट होता है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं वो होते हैं आपके यूनिट 2 या सेक्शन बी। देन सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो आते हैं आपके सेक्शन सी में या यूनिट 3 में। देन इन सबको पढ़ने के बाद जो लास्ट की यूनिट जाती है वो होती है लगभग थ्योरेटिकल, जिसमें थ्योरेटिकल विद कंसेप्ट, थ्योरेटिकल विद डायग्राम जो भी होते हैं, उसमें कुछ मेमोरीज होती है लाइक पीएलडीज, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जिसमें रैम, रोम, पीएलए, पीएएल, सीपीएलडी, एफपीजीए, ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें कि कंसेप्ट है सिंपल, थोड़ा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को समझाया हुआ है, उसकी वर्किंग एंड एप्लीकेशंस, इस तरह के कुछ आपको सेक्शन डी में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो टॉपिक्स लेने जा रहा हूँ
वो टॉपिक्स वो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जिनसे बनती है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनके बनते हैं वो टॉपिक्स है। क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कस करना जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थ्योरेटिकल आप खुद अपने आप से भी पढ़ सकते हो। तो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट डिफरेंस की। इस डिफरेंस को समझोगे आप, इसमें सब डिफरेंस देखोगे कि क्या क्या एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशनल में, देन सीक्वेंशियल सर्किट में। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर। देन आते हैं आपके सीक्वेंशियल सर्किट, उसमें आपको देखने को मिलेंगे लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले होते हैं हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर। तो यहां आगे बढ़ोगे आप तो देखो यहां पर हाफ एडर एंड फुल एडर। तो यहां पर मैं अगेन एक मार्क कर रहा हूं फुल एडर पर। फुल एडर एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में तो है ही, और एप्लीकेशन से इसकी मतलब कि फुल एडर को डिजाइन करो मल्टीप्लेक्सर से। आप पढ़ने वाले हो आगे टॉपिक मल्टीप्लेक्सर, फुल एडर डिजाइन बाय मल्टीप्लेक्सर, फुल एडर डिजाइन बाय डीमल्टीप्लेक्सर, फुल एडर डिजाइन बाय डिकोडर, फुल एडर डिजाइन बाय पीएलडीज, जो लास्ट का टॉपिक है पीएलडीज। इट मींस आपको फुल एडर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, यानी कि ये टॉपिक भी वही है कि जो क्वेश्चंस पेपर में रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है किसी न किसी फॉर्म के अंदर, फुल एडर। उसके बाद हम आ जाएंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मक्स। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीप्लेक्सर का इंप्लीमेंटेशन आता ही रहता है, बार बार आएगा। ओके, ये जितने भी आप स्टार मार्क देख रहे हो ये 100% आने वाले टॉपिक्स है, और ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना ही है आपको। फिर भी अगर एक आधे टॉपिक, अगर कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, हो सकता है कि मैं ऐड कर दूं कुछ टॉपिक्स इसमें कि हाँ वो भी चलो देख लेते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मैं इन टॉपिक्स को मैं कवर करूं। ओके, देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मक्स के बाद फुल एडर डिजाइन बाय मक्स एंड डीमक्स। देखो मैंने बताया था ना कि फुल एडर इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरह से मक्स एंड डीमक्स से डिजाइन करते हैं। देन फ्लिप फ्लॉप, ये आपका रहा इंपॉर्टेंट, ये तो था ही इंपॉर्टेंट। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप अपने आप में कंसेप्चुअल बन के आता है, साथ ही साथ फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर सेफ फ्लिप फ्लॉप, कई सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं। बट जो कन्वर्जन आते हैं वो क्या होते हैं? टू कन्वर्ट एसआर टू जेके, टू कन्वर्ट डी टू टी, टू कन्वर्ट टी फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेज अराउंड कंडीशन, ये वो टॉपिक है जो हर पेपर में मिलेगा, मतलब कि अगर इस बार आ गया तो अगली बार नहीं आया तो अगली बार दोबारा आ जाएगा। तो ये टॉपिक भी बार बार घूमता रहता है। रेज अराउंड कंडीशन करके आता है, ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज होता है, रेज अराउंड कंडीशन, और इसको सोल्व करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ भी लिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि क्या बोला जा रहा है। तो रेज अराउंड कंडीशन कुछ एक आती है, वो आती है आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो सॉर्ट आउट की जाती है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, या फिर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रेज अराउंड कंडीशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन काउंटर्स, काउंटर्स कई तरह के होते हैं, बट रिंग काउंटर, रिपल काउंटर, ये इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। देन लास्ट में पीएलडीज, पीएलडीज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पीएल, पीएलए, रोम, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पीएलडीज। तो इसी को, ये शॉर्ट नोट्स तो है बट इसको मैं न्यूमेरिकल के साथ करवाऊंगा, और उस न्यूमेरिकल को आप उस शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हो, लिख के आ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कह सकते हो, है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगा ये। तो ये टॉपिक्स आपके सारे इंपॉर्टेंट थे, और कुछ एक या दो टॉपिक्स में ऐड ऑन कर सकता हूं इसके अंदर, मुझे लगेगा तो ये टॉपिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स के साथ, और ये जो मैंने स्टार मार्क किए ब्लू में, ये तो पढ़ के जाना ही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप कंप्लीट पूरी पढ़ोगे, आई नो वेरी वेल, बट उसमें पढ़ते टाइम इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है और इन टॉपिक्स पर डबल फोकस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक गेट्स के साथ। यहां पर देखिए फर्स्ट टॉपिक लॉजिक गेट्स। तो यहां पर मैंने लॉजिक गेट्स बना दिए इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने थे, और उन लॉजिक गेट्स में जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी ट्रुथ टेबल, उनका सिंबल डायग्राम और उनकी इक्वेशन, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
जितना जल्दी हो सकता है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में कवर कर सको। ओके, तो यहाँ देखते हैं लॉजिक गेट्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इसमें वो है नॉट गेट के साथ। इट मीन्स जो फर्स्ट लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट। जितने भी लॉजिक गेट्स आप देखोगे, इस नॉट गेट को छोड़ के उन सब लॉजिक गेट्स में जो इनपुट्स दिखेगा आपको वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। 2 और मोर देन 2 इनपुट्स में भी पॉसिबल। ओके, बट एक नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक सिंगल इनपुट होता है, फिक्स है। तो नॉट गेट में ओनली 1 इनपुट होगा और आउटपुट तो सब में आपके फिक्स है। लॉजिक गेट्स के अंदर हमेशा आउटपुट 1 होगा। किसी भी आप लॉजिक गेट को देख सकते हो, उसका आउटपुट फिक्स रहेगा। इनपुट वेरी कर सकते हैं, बट नॉट गेट का भी इनपुट फिक्स है 1, और बाकी इसको छोड़ के जितने भी लॉजिक गेट्स है 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट हो सकते हैं। बट जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है आपका 2 इनपुट लॉजिक गेट्स। तो जितने भी आप लॉजिक गेट्स देखोगे नॉट गेट को छोड़ के, वो हम 2 इनपुट ही पढ़ते हैं। बट अगर हमको नीड होती है तो वहां पर हम 3 इनपुट भी कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट नॉट गेट, तो यहाँ पर ये नॉट गेट 1 इनपुट का है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जो बताया था मैंने वो ये है, पहले भी 2n। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी कोई इनपुट्स होता है तो उसको 2n से सॉल्व किया जाता है कि कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आप, नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट है, ये बात होती है इनपुट के लिए। तो ओनली 1 इनपुट, तो 2n मतलब 2। तो यहाँ पर बनेंगे 2 कॉम्बिनेशन, 0 और 1। 1 बिट है इसलिए या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा। तो 0 जाएगा तो 1 आएगा, 1 जाएगा 0 जाएगा, बिकॉज ये एक नॉट गेट है। और नॉट गेट को बोलते हैं इन्वर्टर। इट मीन्स जो भी आप इनपुट अप्लाई करोगे उसका रिवर्स। अगर मैं अप्लाई करूंगा 0 तो 1 कर देगा, 1 करूंगा तो 0 कर देगा। तो ये नॉट गेट का सिंबल है। एक ट्राइंगल के साथ यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है, जो ये बबल ही क्या करता है कि जो भी आप अप्लाई करोगे उसको ये उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो 0 से 1 और 1 से 0। तो देखो बिल्कुल एक स्मॉल टेबल बनी है, बिकॉज इट्स अ 1 बिट नॉट गेट। तो 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2n मीन्स 2, तो 0 या 1 हो सकता है। ये हो गया इसका एक्सप्रेशंस, y = a बार। a बार का मतलब जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसका रिवर्स। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। उसके बाद आते हैं हम एंड गेट पर। तो यहाँ पर ये जो एंड गेट है ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि जो भी आप इनपुट अप्लाई करोगे उनको ही मल्टीप्लाई कर देगा। तो एंड गेट होता है 2 इनपुट, तो 2 इनपुट तो 2n मीन्स 4। तो अब जितने भी लॉजिक गेट्स आप देखोगे इन सब में बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन। क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहां बात कर रहे थे हम एंड गेट की। ये इसका सिंबल डायग्राम जिसमें मल्टीप्लिकेशन दिखा रखा है, और ये इसकी एक्सप्रेशन या इक्वेशन y = a.b, या कह सकते हो y = ab। तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.0 0 0.1 0, क्योंकि 0 अगर आ गया और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो 0.1 0 1.0 0 1.1 1। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल डायग्राम, इसका लॉजिक डायग्राम, देन इक्वेशन। तो ये था आपका एंड गेट जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट और गेट की, ये होता है एडिशन के लिए। तो और गेट में आप देखोगे यहाँ पर जो सिंबल डायग्राम बना हुआ है कुछ इससे अलग है, y = a + b। यहाँ पर भी अगेन 2 इनपुट है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर प्लस करेंगे हम a + b, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 2 नहीं करना, 1 + 1 0 नहीं करना। ये लॉजिक गेट से 1 + 1 1 होता है, 1 + 1 1 होता है। ओके, ये हो गया आपका और गेट। नेक्स्ट इज नैंड गेट। जो नैंड गेट आप पढ़ने वाले हो ये ही आपका जो एंड गेट है उसका जस्ट अपोजिट है। एंड गेट के आगे आप नोट गेट लगा दो, एक एंड प्लस नोट, इट विल बिकम नैंड गेट। ओके, तो एंड गेट से ही बनता है नैंड गेट। तो देख सकते हो आप कि यही एज इट इज सिंबल डायग्राम है, बस आगे बबल लगा हुआ है। ये बबल का मतलब हो गया कि एक नोट गेट है यहाँ पर ये। तो एंड प्लस नोट इट विल बिकम नैंड गेट। इट मीन्स जो एंड गेट का आउटपुट है उसका रिवर्स आने वाला है। तो जो एंड गेट का आउटपुट था यहाँ पर वो था y = ab। इसका रिवर्स मतलब बार लगा दो, तो ab का बार, ab होल बार है ये, ab होल बार, a बार b बार नहीं करना है, ab
होल बार, ये नैंड गेट का आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर आप देखो अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1, 0.0 0 आउटपुट 1, 0.1 0 आउटपुट 1, 1.0 0 आउटपुट 1, 1.1 आउटपुट 0, क्योंकि जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करके लेके आ रहे हो उसका अपोजिट लेके आना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 0 आया था, बाहर है तो 1, फिर 0 आया था, बाहर है तो 1, फिर 1.0 0 आया था, बाहर है तो 1, 1.1 1 आया था तो अपोजिट 0। ये हो गया आपका नैंड गेट। नेक्स्ट इज नोर गेट। नोर गेट जस्ट रिवर्स ऑफ और गेट, अपोजिट ऑफ और गेट। और प्लस नैंड इट विल बिकम नोर गेट। तो और गेट का सिंबल यहां लिया, इसके आगे बबल लगा दिया, ये बबल मतलब नोट गेट। तो और प्लस नोट इट विल बिकम नोर गेट। y इक्वल्स टू a प्लस b होल बार, अगेन होल बार। तो अगेन टू इनपुट, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0 आउटपुट रिवर्स 1, 0 प्लस 1 1 आउटपुट रिवर्स, 1 प्लस 0 1 आउटपुट रिवर्स 0, 1 प्लस 1 1 आउटपुट 0। ये हो गया आपका नोर गेट। नेक्स्ट इज एक्सोर गेट। यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए किया हुआ है कि एक्सोर गेट का यूज होता है आगे जाके 1 या 2 टॉपिक में, तो इसकी भी टेबल आपको याद रहनी चाहिए। टेबल्स हो के सबकी याद रखनी है, बट इसकी टेबल इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे यूज होगी। तो एक्सोर गेट कुछ इस तरह से बनता है, और गेट आगे कुछ इस तरह से लाइन बना के ये बन गया आपका एक्सोर गेट। इसे कह सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सोर गेट शॉर्ट में बोलते हैं। जो इसकी इक्वेशन है वो है आपकी y इक्वल्स टू a बार b प्लस ए बी बार। इंपॉर्टेंट है, a बार b प्लस ए बी बार, या फिर इसको कहते हैं y इक्वल्स टू a सर्कल के अंदर प्लस है, ये एक सर्कल में प्लस है, तो इसी को क्या आप रीड आउट करोगे y इक्वल्स टू a एक्सोर b। और ये देखो टेबल, इस टेबल को याद कर लो, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आपके इनपुट्स हैं। अब इन इनपुट्स में देखो आप क्या देखोगे कि जब इसको ट्रिक बताई थी मैंने, वैसे मेरे वीडियो में जो बताया था मैंने इसमें, कि वो ट्रिक ये थी कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट है आउटपुट 1। देखो इनपुट डिफरेंट है 0 और 1, 1 और 0, तो आउटपुट 1 है। और अगर इनपुट इक्वल है, सेम टू सेम है, तो आउटपुट 0। तो व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट 1, व्हेन बोथ इनपुट्स आर इक्वल आउटपुट 0। ये हो जाएगा आपका एक्सोर गेट, और इसको आपको याद कर लेना है। देन नेक्स्ट है एक्सनोर गेट। जो एक्सनोर गेट है वो एक्सोर का अपोजिट है। ये एक्सनोर गेट में आपने एक्सोर गेट बनाया और बबल लगा दिया, इट विल बिकम एक्सनोर गेट। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a बार b बार प्लस ए बी। ये मिस्टेक मत करना, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बी, ये रॉन्ग है। a बार a सेपरेट बार b सेपरेट बार प्लस ए बी, या y इक्वल्स टू a सर्कल विथ डॉट b, a एक्सनोर b पढ़ोगे इसको, और इसको पढ़ोगे a एक्सोर b। इसकी जो टेबल आएगी इसकी जस्ट रिवर्स आएगी। तो मैंने बताया था अपने वीडियो में पहले भी कि आप इसकी टेबल याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपने याद करी थी अभी कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1, उसका रिवर्स, जब दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 0, और जब दोनों इनपुट इक्वल तो आउटपुट 1। तो इसकी ये रिवर्स थी। तो ये जितने भी आपने भी लॉजिक गेट्स देखे, इनमें आपने 1 बाय 1 ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम और इक्वेशन देखी। तो इन्हीं लॉजिक डायग्राम को अब आगे बढ़ेंगे और हर टॉपिक्स में यूज होने वाले हैं। बट यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले यूनिवर्सल गेट, यहीं पर मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ कि यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो होते हैं आपके ये नैंड गेट, नोर गेट। नैंड गेट एंड नोर गेट, इन दो ही लॉजिक गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। और ये जो 3 गेट है नॉट एंड और, इन्हें कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी इज बेसिक गेट्स, जो होते हैं नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी यूनिवर्सल गेट, जो होते हैं नैंड गेट, नोर गेट। एंड थर्ड कैटेगरी होती है अर्थमेटिक गेट, जो होती है आपकी एक्सोर और एक्सनोर गेट। तो यहाँ पर हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नैंड गेट और नोर गेट से बाकी के लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इन दोनों को? बिकॉज इन दोनों की हेल्प से आप बाकी के लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल गेट। सो अपने इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रैश कोर्स का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट मार्क जो टॉपिक किया था वो था आपका यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स होते हैं 2, नैंड गेट एंड नोर गेट। तो पहले मैं नैंड गेट से यहाँ बता रहा हूँ
कि नैंड गेट से बाकी के लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं, देन बताऊंगा इसके बाद नोर गेट से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद करना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोस में पहले भी। सीक्वेंस आपका रहेगा नोट, एंड, और, एक्सोर, एक्सनोर। तो पहले आप ये सीक्वेंस याद कर लो। इसी सीक्वेंस में आपको नैंड गेट को यूज करके 1 बाय 1 लॉजिक गेट बनाने ही है, नोट, एंड, और, एक्सोर, एक्सनोर। तो यहाँ पर हमने लिया है सबसे फर्स्ट लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट जो लिया है वो है आपका नैंड गेट, और यहाँ पर जो फर्स्ट लॉजिक गेट है वो है नोट, बिकॉज सीक्वेंस में क्या है, नोट, देन एंड, देन और, देन एक्सोर, देन एक्सनोर। एग्जाम के अंदर डिजाइनिंग पार्ट आएगा, आपको ये प्रूफ नहीं करना होगा कैसे है, तो जितना मैंने लिख रखा है वही आपको बना के आना होगा, और ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ देखते हैं, नैंड गेट से बनाना था अपने को नोट गेट। तो पहले तो देखो आप, नैंड गेट ये होता है। इस नैंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं। नैंड गेट में 2 इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है, और आउटपुट जो आता है वो आता है y = AB बार करके, राइट। तो ये ही नैंड गेट यूज करके हमको बाकी सब बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो नोट गेट, नोट गेट वो लॉजिक गेट था जिसमें केवल 1 इनपुट होता है, और यहाँ पर 2 इनपुट है। हमको नोट गेट बनाना था और नैंड गेट यूज करके। तो ये देखो नैंड गेट कुछ दिख रहा है, तो नैंड गेट में 2 इनपुट होते हैं और नोट गेट में एक ही अपने को रिक्वायर्ड है। तो क्या करेंगे, दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया आपने, ओनली 1 इनपुट जा रहा है, दूसरा शॉर्ट हो चुका, तो ओनली 1 जा रहा है यानी ए। तो ये क्या कर देगा, नैंड गेट के आगे बबल लगा हुआ है तो ए को ये ए बार कर देगा। तो आप देख सकते हो कि जो नैंड गेट से आउटपुट आ रहा है दूसरे इनपुट को शॉर्ट करने के बाद, वो आ रहा है आपका नोट गेट का आउटपुट, नोट गेट का आउटपुट। इट मीन्स ये नोट गेट बन गया है पर नैंड गेट से बना है। ओके, तो ये बन गया आपका नैंड गेट से नोट गेट। क्लियर, जिसमें आपको केवल और केवल एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट थी। देन बात करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होगा, आपके एंड गेट में आपको ये इक्वेशन आएगी y = AB, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक लिया पहले मैंने नैंड गेट। आपको सब जगह नैंड गेट दिखेगा, कहीं पर भी नोर नहीं है, कहीं पर भी एक्सोर, एक्सनोर, एंड, और नहीं होंगे, केवल और केवल नैंड गेट से बना हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट नैंड गेट लिया, यहां पर आई आपकी A.B बार, AB बार, बट हमें क्या चाहिए, AB। तो क्या करेंगे, एक और नैंड गेट लगा रहा हूं और ये AB बार को इंसर्ट कर दिया। केवल एक ही इनपुट जा रहा है AB बार, और दूसरे को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट। तो AB बार जाएगा तो इसको रिवर्स कर देगा। तो जब किसी के ऊपर ऑलरेडी बार हो और ये आए तो एक और बार लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा रूल्स, जो मेरा 3rd या 4th वीडियो होगा आप देख सकते हो, तो ये बार से बार कैंसल, तो बन जाएगा आपका AB। इट मीन्स आप अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट नैंड गेट पे AB, तो AB बार, अगेन अप्लाई किया तो AB बार से बार कैंसल, AB, तो ये बन गया आपका एंड गेट। यानी कि आपको कितने गेट की रिक्वायरमेंट रही, 2 गेट की। नैंड गेट हमको 2 चाहिए। उसके बाद और गेट की बात करते हैं, हमको चाहिए y = A + B। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये एक नैंड गेट लिया और दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया ओनली 1 इनपुट के साथ, A जो A बार बन के आ रहा है, फिर ये B जो B बार बन के आ रहा है, और इन दोनों को कंबाइन करके एक और नैंड गेट पे इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा निकल के आउटपुट। देखो यहाँ से आया A से A बार, B से B बार। ये जो बता रहा हूँ सब चीज़ें फिक्स है, ये नहीं कि ये वेरी करेगी, फिक्स है चीज़ें। A से A बार, B से B बार, A बार या जा रहा है, B बार या जा रहा है, तो y = A बार डॉट B बार, और इसके कारण होल बार। अगेन बुलियन अलजेब्रा रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स था, डी मॉर्गन्स थ्योरम थी, वह बता रखी है मैंने, वो ये कहती है डी मॉर्गन्स थ्योरम कि A.B.C होल बार, ब्रेक द लाइन कर दिया एंड चेंज द साइन, बीच में डॉट है तो प्लस कर दिया। अगर ये होगा A + B + C होल बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब होल बार आपको कहीं भी दिख जाए। तो इस होल बार को कैसे सोल्व करते हैं, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ब्रेक द लाइन A बार, B बार, C बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, A बार, B बार एंड C बार, बीच में प्लस है तो डॉट। तो ये आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस तरह से इसका यूज होगा यहाँ पे। तो देखो ब्रेक द लाइन करेंगे तो A डबल बार, B डबल बार, और बीच में डॉट है तो प्लस, और बार से बार कैंसिल, तो क्या बन गया लास्ट में फाइनल
ए प्लस बी, तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर इनमें कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हो जहां पर हमने डिटेल में बता रखा है। तो ये क्या बन गया आपका y इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये आ गया आपका और गेट का आउटपुट। तो यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट रही गेट की 3 की। ये मैंने जो सीक्वेंस बताया है वो कुछ रीजन है इसलिए बताया कि सीक्वेंस को याद रखो, ये सब कुछ हो जाएगा आपको याद। तो जब नॉट गेट बनाना था तो केवल एक गेट की रिक्वायरमेंट थी, एंड में 2 और में 3, आगे देखो 4 और 5 आने वाला है। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 4 5। तो ये सीक्वेंस याद है, 1 2 3 4 5 याद है। जब 1 होता है तो इस तरह का बनेगा, 2 होगा तो बैक टू बैक बनेगा, 3 होगा तो यहाँ और यहाँ पे होगा। अब आते हैं हम एक्सोर गेट पे। एक्सोर गेट पे क्या किया आपने, 1 गेट यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे लिए। क्या किया मैंने, सबसे पहले ये नैंड गेट लिया, इसके इनपुट अप्लाई किए यहाँ पे और इसका आउटपुट बाहर निकाल के एक और नैंड गेट यहाँ पर और एक और नैंड गेट यहाँ पर लिया, इसका आउटपुट यहाँ पे, इसका आउटपुट यहाँ पर, और इसी इनपुट को यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। तो इसके इनपुट कंप्लीट हो गए ये और ये, इसका आउटपुट आया आगे निकाल दिया और ये आउटपुट ये आगे निकाल दिया और इसको इंसर्ट कर दिया लास्ट में एक नैंड गेट पे। तो 1 2 3 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट थी फॉर एक्सोर गेट। तो यहाँ जा रहा है ए, यहाँ जा रहा है बी, यहाँ मिलेगा आपको कंबाइंड आउटपुट ए बी होल बार। ये ए बी होल बार हो गया। यही इनपुट जा रहा है यहाँ पर, ये जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ जा रहा है ए और यहाँ जा रहा है बी। तो यहाँ क्या बन के आएगा, ए डॉट ए बी बार होल बार, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ क्या मिलेगा आपको, बी डॉट ए बी बार होल बार, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। दिस डॉट दिस या दिस डॉट दिस कुछ भी ले सकते हो आप। फिर ये और ये कंबाइंड होके यहाँ पर मिलेगा आपको फाइनली एक्सोर गेट की इक्वेशन। ये कैसे आई है, ये मैंने सब कुछ प्रूफ करके दिखा रखा है वीडियोस में पहले वाले में, और यहाँ पर एग्जाम में आपको ये प्रूफ नहीं करना होता है, जस्ट आपको डिजाइन करके दिखाना होता है। ये डिजाइन कर दिया, आउटपुट लिख दिया, दैट्स इट। ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोला जाएगा, बट मैंने बता रखा है मेरे वीडियो में कि ये किस तरह से आया है। तो देखो एक्सोर गेट के लिए आपको 1 2 3 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट थी। तो ये हो गया आपका एक्सोर गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, जहां पर 4 लॉजिक गेट चाहिए थे आपको। नेक्स्ट है एक्सनोर गेट, y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होती है इक्वेशन। तो अगर आपने एक्सोर गेट बना लिया एग्जाम में तो इसी के आगे एक और नैंड गेट लगा दो, 1 2 3 4 5, इट विल बिकम एक्सनोर। देखो नीचे ये रहा, यही स्ट्रक्चर है सेम टू सेम एज इट इज। यहां तक एक्सोर मिल गया, देखो ये यहां तक मिल गया आपको एक्सोर, 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्सोर गेट एक्सोर गेट। इसी के आगे एक और नैंड गेट लगा दिया, दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर दिया, इट विल बिकम एक्सनोर गेट। देख सकते हो सेम टू सेम चलेगा, ए बी बार ए बी बार ए बी बार ए आ रहा है, दिस डॉट दिस ये मिलेगा, दिस डॉट दिस ये मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके मिल रहा था आपको एक्सोर गेट। देख सकते हो, इसको आगे आपने बबल लगा के नैंड गेट लगा के एक गेट को सॉरी एक इनपुट को शॉर्ट किया और ये मिल गया आपको एक्सनोर गेट। तो यहां पर 1 2 3 4 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट थी फॉर एक्सनोर गेट। तो अब जो सीक्वेंस था नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर, अगर ये सीक्वेंस याद है, ये तो याद है ही आपको, इनको इनसे कंबाइन करके इस तरह से आप बना सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, डिजाइन एक्सोर गेट एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, या फिर डिजाइन ऑल लॉजिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, या डिजाइन दिस एंड दिस गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो नैंड गेट बोला जाएगा तो नैंड गेट से बनाएंगे, और नोर बोला जाएगा तो नोर से बनाएंगे। तो ये था आपका यूनिवर्सल गेट का फर्स्ट पार्ट नैंड गेट, जिसमें आपने देखा सीक्वेंस 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं नोर गेट के साथ। सो नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट इज नोर गेट। यहां पर देखिए नोर गेट का सिंबल a प्लस बी होल बार। तो अब नोर गेट से आपको बाकी के लॉजिक गेट्स बनाने हैं और सीक्वेंस वही रहेगा, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर। तो पहले वाले केस में क्या सीक्वेंस आया था 1 2 3 4 5, और अब आने वाला सीक्वेंस होगा 1 3 2 5 4। वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले नॉट गेट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। तो अगेन आपके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर सब जगह आपको नोर गेट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है नोट गेट जो कि एक इनपुट का होता है, और जबकि यहाँ पे जो नोर गेट होता है वो 2 इनपुट का होता है। तो क्या करेंगे, अगेन सेकेंड इनपुट को शॉर्ट करेंगे और ए अप्लाई करेंगे तो ए बार, तो y इक्वल्स टू ए बार, तो ये नोट गेट बन गया विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। तो यहाँ पर एक नोर गेट की रिक्वायरमेंट थी। देन
एंड गेट, एंड गेट के लिए आपका आउटपुट आना चाहिए y इक्वल्स टू a डॉट b, ए बी। तो यहाँ पर आपने एक नॉर गेट लिया वन इनपुट का जो है a, बन गया a बार। सेकंड नॉर गेट लिया इनपुट b के साथ, दूसरे को शॉर्ट कर रखा है यहाँ पे तो b बार, और ये जा रहा है अगेन एक और नॉर गेट पर a बार प्लस b बार होल बार। क्या होता है नॉर गेट, जो भी इनपुट अप्लाई करते हो उनका प्लस और होल बार, तो जो भी इनपुट अप्लाई किया वो a बार प्लस b बार होल बार। अगेन बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम जो यूज करोगे तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, a डबल बार b डबल बार, बीच में प्लस है तो डॉट, तो ये बन जाएगा बार से बार कैंसिल, इट विल बिकम ए बी, ये बन जाएगा ए बी ए बी। ये हो गया नॉर गेट से एंड गेट, जिसमें आपको 1 2 एंड 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट थी। देन और गेट, और गेट में होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पर देखो और गेट में y इक्वल्स टू जो a प्लस बी आ रहा है वो कैसे आएगा, यहाँ पर आपने एक नॉर गेट लिया जो आ रहा है आपका a प्लस बी होल बार, बट हमको क्या चाहिए a प्लस बी, तो इस बार को हटाना है। हटाने का मतलब एक और नॉर गेट लगाओ और दूसरे को शॉर्ट करो, a प्लस बी बार ऑलरेडी था, इसके कारण एक और बार, तो बार से बार कैंसिल, a प्लस बी। तो यहाँ पर आपको केवल 2 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है फॉर और गेट। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सोर गेट। एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट को आप एक साथ देखो। पहले आप क्या करो, एक बार पहले 5 लॉजिक गेट बना दो नॉर के, 1 2 3 4 5। इसी में आप समझो, इसी में ही सब कुछ है। देखो यहाँ पे आपने एक नॉर गेट लिया, उसके इनपुट को देखा आपने a और b है, उसका आउटपुट आपको मिल रहा है a प्लस बी होल बार। इसी इनपुट को आपने आगे अप्लाई कर दिया, इसी इनपुट को आपने आगे अप्लाई कर दिया और एक और नॉर गेट लिया आगे, तो उस नॉर गेट पर एक इनपुट तो यहाँ से आ रहा है, दूसरा इनपुट इसका आउटपुट बन जाएगा जो पहले बनता आ रहा था, ऐसे करके। और इसका जो आउटपुट आया कंबाइन करके एक और नॉर गेट पे लगा दिया, कंबाइन करके एक और नॉर गेट पे लगा दिया। यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आगे एक और नॉर गेट पे लगा रहे हैं और दूसरे इनपुट को शॉर्ट कर रहे हैं, फिर कुछ आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ देखो हम देख रहे हैं एक्सोर गेट। तो 1 2 3 4 के बाद हमको मिल जाएगा एक्सनोर गेट जो कि अगला है। तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है आपको एक्सनोर गेट, और एक और लगा दो तो आपको मिल जाएगा एक्सोर। इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्सोर गेट बनाना है तो पूरे 5 बनाने पड़ेंगे, और एक्सोनोर बनाना होगा तो 4 पे काम हो जाएगा। तो सीक्वेंस रिवर्स हो गया। तो 1 2 3 4 5। एक्सोर गेट बनाने के लिए 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। पहले वाले केस में क्या था, नैंड वाले में 1 2 3 4 पे आपको नैंड वाले में एक्सोर मिल रहा था और एक और लगाने के बाद एक्सनोर मिल रहा था। अब रिवर्स हो गया, पूरा 5 करने के बाद आपको मिलेगा एक्सोर और एक पहले ही आपको एक्सनोर मिल जाएगा। तो इसी डायग्राम को यहाँ रिपीट कर दूंगा मैं वापस और एक कम कर दूंगा, तो ये एक्सनोर बन जाएगा और ये एक्सोर। तो यहां से देखिए आप a प्लस बी होल बार, दिस प्लस दिस होल बार, दिस प्लस दिस होल बार, देन इसको और इसको आप सोल्व करोगे तो यहां मिलेगा आपको एक्सनोर। और इस एक्सनोर की इक्वेशन को अगर आप एक और नोर गेट पर अप्लाई करोगे इट विल बिकम एक्सोर। तो एक्सोर गेट की इक्वेशन आपको मिलेगी ये, और कब जाके मिलेगी, 5 नोर गेट के बाद। और 4 पे का मिल जाएगा एक्सनोर। तो देखो एक्सनोर जब पढ़ेंगे हम तो एक्सनोर में 1 2 3 एंड 4 पे आपको ये आउटपुट मिल जाएगा एक्सनोर का। तो यहां पर ये देखिए 4 गेट रिक्वायर्ड है, ये सब चीजें एज इट इज है जिसमें मैं नहीं लिख रहा। तो अब यहां पर देख लिया आपने कि जो सीक्वेंस बन के आया, काउंटिंग का सीक्वेंस, लॉजिक गेट का सीक्वेंस फिक्स है, नॉट एंड और एक्सोर एक्सनोर। तो यहां पर 1 3 2 देखिए 1 3 2 5 4। तो अब यहां पर नैंड गेट और नोर गेट पढ़ने के बाद एक समरी टेबल बन रही है, इस टेबल को आप याद कर लो। सीक्वेंस क्या था, नोट एंड और एक्सोर एक्सनोर। नैंड गेट में सिंपल सीक्वेंस 1 2 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 5 जो आपने देखा था। इसमें सीक्वेंस क्या आया, 1 3 2 5 4। ये देखो ये सीक्वेंस। तो आपको ये माइंड में रखना है कि 1 होता है तो ऐसे होता है, 2 होता है तो बैक टू बैक होता है, 3 होता है तो कुछ इस तरह से होता है, 4 होता है तो कुछ इस तरह से, और 5 होता है तो आगे एक और लग जाता है। बस ये रखो माइंड में, 1 सिंपल, 2 बैक टू बैक, 3 एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 4 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ लगाया था, एक आगे और लगा दो, मतलब इस तरह से
5 में एक और आगे लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोर गेट की हेल्प से सारे लॉजिक गेट्स। ये टेबल याद रखनी है, ये सीक्वेंस याद रखना है। तो लॉजिक गेट्स कंप्लीट, यूनिवर्सल गेट्स कंप्लीट। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे बाइनरी कोड्स। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो था आपका बाइनरी कोड्स। ये जो टॉपिक है इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये टॉपिक पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बार बार देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक लॉजिक गेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था पढ़ना, वैसे ये पूरा बेसिक टॉपिक है 8421 जो आपको याद होना चाहिए ऑन टिप्स ऑन योर फिंगर्स। तो बाइनरी कोड्स में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका 8421 कोड। 8421 कोड क्यों कहा है आप समझो। बाइनरी कोड्स की एक तो कोई लिमिट नहीं होती, वो 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट कितने बिट भी हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड होते हैं 4 बिट। वो 4 बिट है आपके 8421। अगर मुझे इसको 5 बिट करना होगा तो आगे आ जाएगा 16, अगर मुझे और आगे बढ़ना होगा तो 32, और अगर 3 बिट करना होगा तो 421। तो ये कोड्स जो बनते हैं 8421 की हेल्प से बनते हैं, इसीलिए इनको 8421 कोड कहा गया है। और स्टैंडर्ड आपका 4 बिट का होता है। सपोज अब 0 मुझे बनाना है तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, सबका वेटेज देखना पड़ेगा, क्योंकि 8421 कोड या बाइनरी कोड को वेटेड कोड भी कहा जाता है। अब 0 के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं, दैट्स व्हाई 0 0 0 0, किसी का वेट काम नहीं आएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 के अंदर वेटेज 1 का हो जाएगा हाई, तो ये 1 बाकी 0 0 0। 2 के अंदर इसका वेटेज हाई कर देंगे तो 1 तो 2 हो जाएगा बाकी 0। 3 के अंदर 2 प्लस 1, इसलिए इन दोनों को हाई कर दिया तो 0 0 1 1। 4 के अंदर ये हाई 1 और बाकी 0 0। 5 के अंदर 4 प्लस 1 तो 0 1 0 1। तो इस तरह से आप किसी भी कोड को देख सकते हो। लाइक 12 में क्या होगा 8 प्लस 4 12, तो ये बाकी 0 0। तो इस तरह से ये आपके बाइनरी कोड बन जाते हैं। तो ये कोड्स आपको बिल्कुल टिप्स वन होने हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरह से जो मेन उनको याद करोगे। सबसे पहले देखो 0 आपको इजीली याद हो जाएगा। आप 4 बिट का याद कर लो, 3 बिट का करना होगा तो आप आगे से 1 बिट को हटा सकते हो। और 3 बिट जाएगा आपका 2⁻3 8, इट मीन्स 0 to 7। और 4 बिट जो जाएगा वो जाएगा 2⁴ 16 मीन्स 0 to 15। तो अभी हम 4 बिट का देख रहे थे, दैट्स वाई 0 to 15 जा रहा है। अगर आपको 3 बिट की उसमें बनाना हो कॉम्बिनेशन में कोड तो 0 to 7, तो यानी कि यहां से लेके ये यहां तक जाएगा, यहां तक 3 बिट का। तो आप 4 बिट याद करो, ये अपने आप याद हो जाएगा। और अगर 4 बिट से 5 बिट पे जाना हो तो आगे एक और बिट बढ़ा दो, 16 कर दो आगे, तो 0 0 0 0 ये कोड याद हो जाएगा आपको इजीली। देन 0 0 0 1, फिर 4 का देखो आप 0 1 0 0, क्लियर। उसके बाद 7 देखो 0 1 1 1, देन 8 देखो 1 0 0, देन 10 1 0 1 0, देन 11 1 0 1 1, देन 12 1 1 0 0, एंड लास्ट का 14 1 1 1 1। तो ये कुछ तो मैंने जो टिक लगाए हैं वो कुछ ऐसे कोड्स थे जो इजीली याद हो जाएंगे, और बाकी कोड्स भी आप याद करोगे हो जाएंगे। तो इनको कोड्स को आप अपनी फिंगर्स पे बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो, क्योंकि ये कोड आगे आपको देखने वाले हैं। वहां पर आप ये टेबल बना के बार बार नहीं देखोगे, और आप लोगों ने कहीं नहीं याद भी किया होगा 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1। इस चीज में टाइम लगेगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर मैंने बोला 12 तो 12 का कोड क्या होगा, 12 है तो 1 1 0 0। मैंने बोला 15 1 1 1 1, 9 1 0 0 1, 8 1 0 0 0, 7 0 1 1 4 0 1 0 0। इस तरह से ये आपको भी बिल्कुल ऑन टिप्स होने वाले हैं और हो जाएंगे। इनको 2 3 4 बार एक बार अपनी नज़र से निकाल दो। ये कोड अगर याद हो जाते हैं तो आपका आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत टाइम बचेगा। तो ये बाइनरी कोड्स आपको थोड़ा बताने थे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हैमिंग कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हैमिंग कोड, और वी कैन से एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, वो आपको इस तरह से मिल सकता है कि या तो शॉर्ट नोट्स आएगा उसके ऊपर अगर थ्योरेटिकल आता है, लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, या फिर आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल। और अब तक अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 10 में से आपको 7 टाइम्स तो आपको दिखेगा न्यूमेरिकल जो हम करने वाले हैं, और 3 टाइम्स आपको दिखेगा थ्योरेटिकल टॉपिक। तो चाहे थ्योरेटिकल आए या न्यूमेरिकल आए, आप दोनों के केस के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप कर दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करके बता दोगे
तो वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि जस्टिफाई है वो आंसर उस टॉपिक। सो यहाँ पर अब देखते हैं हैमिंग कोड के अंदर क्यों इसमें हैमिंग कोड वर्ड यूज किया गया है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब पहले देखते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड क्यों है। एक सिंपल देखो, यहाँ पर मैंने 1, 2 एंड 3 कंसेप्ट ले रखे हैं। इन 3 कंसेप्ट को आपको समझना है। अगर आप इन 3 कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो उसके बाद इस टॉपिक में आपको कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 तीनों कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको। फर्स्ट आपका है एक सिंपल ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है और एक चैनल है। इस चैनल के थ्रू यहाँ से 4 बिट आपकी ट्रांसमिट हो रही है। 4 बिट सपोज करो 1 1 0 1 आपकी ट्रांसमिट हुई चैनल के थ्रू, और आपको जो रिसीवर में मिल रही है वो 1 से 1 नो चेंज, 1 से 1 नो चेंज, और 0 से 1 चेंज हो गया एक बिट का, और ओनली 1 बिट का चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। 1 बिट सिर्फ 1 से 1 अगेन, तो यहाँ पर केवल 1 बिट का चेंज देखने को मिला आपको ये वाला, तो यानी कि एरर आ गई। आपने क्या करा, एरर को डिटेक्ट कर लिया। सपोज करो नेक्स्ट बिट आपने 0 0 1 0 सेंड करी ट्रांसमीटर से, और वो एज इट इज मिल गई 0 to 0 0 to 0 1 to 1 0 to 0, इट मीन्स नो एरर। तो यहाँ पर आपने इसमें तो देखो एरर डिटेक्ट करी और यहाँ पर कोई एरर नहीं मिली, तो जो एरर नहीं मिली तो फिर डाटा करेक्ट है बिल्कुल, जो आपने ट्रांसमीटर से सेंड किया था और जो रिसीवर में मिला वो डाटा बिल्कुल सेम टू सेम था, यानी कि नो एरर। बट अगर 1 बिट का भी चेंज है तो एरर आ जाएगी, तो ये आपने एरर डिटेक्ट कर ली। अब इस एरर को आगे क्या करेंगे, हम करेक्ट करेंगे। तो एरर डिटेक्ट करने के बाद एरर को करेक्ट करने के लिए जो कोड यूज किया जाता है वो होता है आपका हैमिंग कोड। तो अब आते हैं हम हैमिंग कोड पे। तो हैमिंग कोड में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैमिंग कोड 7 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 7 बिट, और वो जो 7 बिट होती है वो आपकी होती है वर्ड फॉर्मेट की फॉर्म में। ये होता है आपका वर्ड फॉर्मेट, टोटल 7 बिट की फॉर्म में होता है। इसमें आप देखोगे कि D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1, यहाँ पे आपको D और P दिख रहा होगा। तो D मीन्स डेटा बिट्स और P मीन्स पेरिटी बिट्स, वो फिक्स्ड है। अगर D7 है तो D7 रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1, ये आपको बिल्कुल इजीली याद रखना है। ये वर्ड फॉर्मेट 1 या 2 क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो D7, D6, D5 और D3, ये हो गए आपके डेटा बिट्स, D4 डेटा बिट्स, और P4, P2, P1 हो गए आपकी पेरिटी बिट्स। ये 7 बिट हो गया क्लियर। फिर ये वर्ड फॉर्मेट क्लियर। नेक्स्ट 3 ग्रुप्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ग्रुप आपको याद करने हैं ऑन योर टिप्स। ये वर्ड फॉर्मेट और ये 3 ग्रुप आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये वाला कंसेप्ट, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सोल्व करोगे, और इसका क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, राइट। तो देखो ये 3 जो ग्रुप बन रहे हैं वो इसी वर्ड फॉर्मेट से निकल के आए, और हर ग्रुप के अंदर एक पेरिटी बिट निकलेगी। कितनी पेरिटी बिट है यहाँ पर, 1 2 3 पेरिटी बिट है, इसीलिए यहाँ पर 3 ग्रुप बने। फर्स्ट ग्रुप कैसे बना, देखो इस वर्ड फॉर्मेट को आपने याद कर लिया। तो देखो फर्स्ट P1 से स्टार्ट करेंगे, P1, D3, D5, D7, फर्स्ट ग्रुप। ऑल्टरनेट चलोगे आप, P1, D3, D5, D7, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप अगेन स्टार्ट कहाँ से होगा, पेरिटी से स्टार्ट होगा, तो ये रही पेरिटी, ये कंप्लीट हो गया ना। P1, D3, D5, D7, P2, D3, D6, D7, P2, D3, D6, D7, लास्ट ग्रुप P4, ये रहा, पेरिटी बिट से स्टार्ट होगा ग्रुप, P4, D5, D6, D7। तो ये ग्रुप्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अपना एक क्रैश कोर्स वाला वीडियो है, डिटेल में ज़्यादा जा नहीं सकते, हमको मेन चीज़ समझनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे वीडियोस में जाइए, आप वहाँ जाके आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो ये आपने हैमिंग कोड का कंसेप्ट समझ लिया यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम पेरिटी बिट मेथड पे, जो कि लास्ट कंसेप्ट है इसका। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए पेरिटी बिट मेथड में 2 होती है पेरिटी, इवन पेरिटी और ओड पेरिटी। इवन पेरिटी मतलब इवन नंबर ऑफ वंस, क्या होंगे 0 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये होते हैं इवन नंबर्स। ओड मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इवन पेरिटी बिट मेथड का मतलब होता है कि दैट शुड बी नंबर ऑफ वंस इवन, नंबर ऑफ वंस इवन पेरिटी बिट मेथड में इवन होने चाहिए। अगर है तो कोई इशू नहीं है, नहीं है तो बनाने होंगे आपको। तो देखो यहाँ पर सपोज करो इवन पेरिटी बिट मेथड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस काउंट करो आप, 1 2 3 4, 4 मतलब इवन। तो इवन का मतलब यहाँ पर ऑलरेडी इवन पेरिटी है और ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ वंस हमको इस केस में इवन रखने हैं, इवन है।
तो अननेसेसरी कुछ 1 8 करेंगे, 0 करेंगे। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 मीन्स ओड, बात कर रहे हैं इवन की, तो इसको बनाएंगे इवन, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4। इट मीन्स इवन पेरिटी बिट मेथड में हमको नंबर ऑफ वंस इवन रखने, अगर है तो 0, नहीं है 1 लगा देंगे। नाउ इन केस ऑफ ओड पेरिटी बिट मेथड नंबर ऑफ वंस शुड बी ओड, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मीन्स इवन, बात कर रहे हैं ओड की, तो बना दो ओड, 1 2 3 4 5। यहां बात करते हैं 1 2 3, 3 मीन्स ओड, ओड इक्वल टू है, तो यहां पर 0, ऑलरेडी ओड है और ओड है तो कोई इशू नहीं है, तो 0। तो ये 3 कंसेप्ट आपको समझने थे, जिसमें पहला कंसेप्ट तो केवल आपको समझना था कि किस तरह से एरर आइडेंटिफाई होती है, और 1 बिट की एरर, ओनली 1 बिट एरर, नॉट मोर देन 1। उसके बाद इसको करेक्ट करते हैं हेमिंग कोड से। तो हेमिंग कोड का वर्ड फॉर्मेट 3 ग्रुप आपको याद रखने थे, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं हेमिंग कोड को समझाने के लिए, और ये 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, और एक क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स होता है। टोटल 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है एग्जाम में, मेन पेपर में आपको 7 बिट का कोड गिवन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 7 बिट का एक कोड है, ये 7 बिट का कोड आपको रिसीवर पे रिसीव हो रहा है। तो ये 7 बिट का जो कोड आपको रिसीवर पे रिसीव हो रहा है, इसके लिए लैंग्वेज होगी कि यू आर रिसीविंग दिस 7 बिट कोड एट द रिसीवर एंड, फाइंड आउट इज इट करेक्ट और रॉन्ग बाय यूजिंग हेमिंग कोड। अब आपको 7 बिट का कोड गिवन है, क्वेश्चन में कहीं पर भी हेमिंग कोड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना एरर फाइंड आउट करनी है पूरी डिजिटल के अंदर हेमिंग कोड से करते हैं, तो इट मींस इट्स रिलेटेड टू हेमिंग कोड। हो सकता है यहाँ पर ये भी लिखा हो दिस डेटा इज रिसीव्ड, फाइंड आउट एरर बाय यूजिंग हेमिंग कोड मेथड। और एक और चीज इसके अंदर मिसिंग होती है कि इवन पेरिटी बिट मेथड यूज करना है या ओड पेरिटी बिट मेथड, या तो वो मेंशन होगा, नहीं होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेंशन कर दोगे कि इवन यूज कर रहे हो तो इवन से करेंगे, ओड कर रहे हो तो ओड मेंशन कर दोगे। कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको अभी। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सपोज करो ये आपको रिसीवर पर रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले स्टेप जो इसमें होती है वो ये होती है कि आपको सबसे पहले वर्ड फॉर्मेट लिखना होगा। वर्ड फॉर्मेट क्या है आपका, D7 D6 D5 P4 D3 P2 P1। तो जो आपको गिवन है वो 7 बिट है और वर्ड फॉर्मेट भी 7 बिट है, तो उसको एज इट इज यहां पर लिख दो आप, एज इट इज। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजीली हो जाएगा, इसको प्लीज छोड़ के मत जाना, पूरा नंबर लेके आएगा ये टॉपिक। तो ये देखो 1 0 0 0 एंड 1 1 1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था 7 बिट का कोड, वो लिख दिया आपने। देन उसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, ये आपका ग्रुप 1 है जो होता है आपका P1 D3 D5 D7, देखो इसी से बना है P1 D3 D5 D7। ग्रुप 2 P2 D3 D6 D7। ग्रुप 3 P4 D5 D6 D7। अब उसके बाद जो आपको गिवन है वैल्यूज वो आप पुट करो। P1 की वैल्यू गिवन है 1, D3 की वैल्यू गिवन है 1, D5 की वैल्यू गिवन है 0, D7 की वैल्यू गिवन है 1, P2 की वैल्यू गिवन है 1, D3 की 1, D6 0, D7 1, P4 0, D5 0, D6 0, D7 1। अब यहां पर आप करने के बाद अब आपको यूज करना पड़ेगा और मेंशन करना होगा कि आप इवन पेरिटी यूज कर रहे हो या ओड पेरिटी। सपोज करो आपने इवन पेरिटी यूज कर दिया तो आप मेंशन कर दोगे वी आर यूजिंग इवन पेरिटी बिट मेथड, ये आप मेंशन कर दोगे वहां पे। इट मींस नंबर ऑफ वन शुड बी इवन, ये होना चाहिए, नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। तो अब देखो यहां पर 1 2 3, नंबर ऑफ वंस 3 मीन्स ओड और आप यूज कर रहे हो इवन, इट मीन्स यहां लिखोगे आप एरर और यह लिखोगे x इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पर 1 2 3 नंबर ऑफ वंस कितने, 3 मीन्स ओड और आप यूज कर रहे थे इवन पेरिटी बिट मेथड, तो एरर आ जाएगी x इक्वल्स टू 1। अगेन 1 2 3, अगेन
3 मीन्स ओड और यूज कर रहे थे इवन, तो अगेन एरर, तो y इक्वल्स टू 1। अगर इवन ही नंबर ऑफ वंस होते तो यहां लिखते हैं आप नो एरर और 0। अगर एरर आ रही है तो x इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू 1 या z इक्वल्स टू 1, और अगर नहीं आ रही एरर तो नो एरर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखो 0 0 0 तो हो गया 1, ओनली 1 1 मतलब ओड, बात कर रहे थे इवन की तो एरर। अब इस वाले केस में सब में एरर आ गई तो z इक्वल्स टू 1। ऐसा नहीं है कि सब में एरर या नो एरर नो एरर नो एरर, ऐसा नहीं है। एरर आ जाएगी, किसी में नो एरर आ जाएगी तो कोड बनेगा यहाँ पे। अब ये आपने समझ लिया कि अगर इवन पेरिटी यूज की और नंबर ऑफ वंस इवन थे तो नो एरर, x इक्वल्स टू 0, और अगर इवन पेरिटी यूज की और नंबर ऑफ वंस ओड आ गए तो एरर और x इक्वल्स टू 1। ऐसे सब में रिपीट करेंगे। उसके बाद आप क्या करते हो, इसको आप लिखते हो उल्टा, रिवर्स, z y x। तो z का 1 आया, y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 1 आई, तो यहां पर आप लोग को लिखना है रिवर्स z y x। तो z y x की वैल्यू आई 1 1 1। अब 1 1 1 किसका कोड होता है, 7, 1 1 1 7। अभी मैंने इसके जस्ट पहले बताया आपको कि वो जो बाइनरी कोड से वो बिल्कुल टिप्स से होनी चाहिए। तो अगर आपको 3 बिट का कोड याद होगा तो 1 1 1 होता है 7, 7 का मतलब आपका हो गया यहाँ पर, इस जगह एरर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक ही बिट में चेंज होगा। तो यहाँ पर एरर आई है तो इसको 1 है तो इसको 0 कर दो सिंपल, और बाकी सब एज इट इज, 000 और ये 111। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर कि यस वी आर रिसीविंग दिस डेटा विथ एरर एंड एरर इज वेर, एरर एट द 7 पोजीशन। इट मींस D7 डेटा इज इनकरेक्ट, इट विल बी 0 इंस्टेड ऑफ 1। तो 1 की जगह 0 कर दिया और करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये ध्यान रखना z y x करना होता है तो रिवर्स। यहां पर सपोज करो, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सपोज करो मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं, ये होता सपोज 1 1 1 1, तो अब क्या हो जाएगा, ये नो एरर। तो यह लिखते हैं आप नो एरर, समझाने के लिए बता रहा हूं, टॉपिक क्वेश्चन तो फिनिश हो चुका है वो, नो एरर, और यह लिखोगे आप 0। तो इस केस में क्या आएगा, z y x में 1 0 1, इट मीन्स 1 0 1 मतलब 5, 5 मीन्स D5, इसमें एरर है। क्लियर। तो रिवर्स में चलना है और इस तरह देखना होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन कि आपको ओनली डेटा बिट्स गिवन है। इस क्वेश्चन में तो आपको डेटा बिट्स प्लस पेरिटी बिट्स मिला के जो वर्ड फॉर्मेट बनता है कंप्लीट डेटा गिवन था। यहाँ पे ओनली डेटा बिट्स गिवन है। डेटा बिट्स मतलब D7 D6 D5 एंड D3, नॉट P4। ये डेटा बिट्स गिवन है और वर्ड फॉर्मेट फाइंड आउट करना है। तो वर्ड फॉर्मेट, तो अब इसको देखो सोल्व करेंगे, यही मेथड यूज होगा बिल्कुल। तो अपने को पता है कि D7 D6 D5 P4 D3 P2 P1 ये होता है टोटल वर्ड फॉर्मेट। और इस वर्ड फॉर्मेट में जो डेटा बिट्स होती है, डेटा बिट्स क्या होती है, मैं इसको लिख देता हूँ, D7 D6 D5 एंड D3। ये क्या होती है आपकी डेटा बिट जो गिवन है 1 0 1 0, ये गिवन है आपको, यानी कि D7 D6 D5 D3 की वैल्यू आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट P4 P2 P1। तो अगेन हम यूज करेंगे ग्रुप्स। तो ग्रुप 1 क्या होता है, ग्रुप 1 में P1 D3 D5 D7। ग्रुप 2 में क्या होता है, P2 D3 D6 D7। ग्रुप 3 में क्या होता है आपके P4 D5 D6 D7। अब जहां जहां पर जो वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर दो। D3 की वैल्यू 0 है, D5 की वैल्यू 1 है, D6 की वैल्यू 0 है, D3 की वैल्यू 0 है, D7 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, D6 की वैल्यू यहाँ 0 है, D5 की 1 है। तो आपको क्या है कि ये P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट वर्ड फॉर्मेट, एंड वर्ड फॉर्मेट किससे बनता है, डेटा बिट्स प्लस पेरिटी बिट्स से बनता है। तो डेटा बिट्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट पेरिटी बिट्स P1 P2 P4 वैल्यू एंड देन मर्ज इट। मर्ज करने के बाद आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां पर D7 D6 D5 D3 की वैल्यू गिवन है, P4 P2 P1 निकालना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 ग्रुप्स। अगेन वी आर यूजिंग
इवन और ऑड पेरिटी मेथड, वो आप मेंशन कर दोगे। अगर आप इवन यूज कर रहे हो तो इवन और ऑड कर रहे हो तो ऑड। अभी यहाँ पर आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमने इवन पेरिटी यूज किया, अब यहाँ पर ऑड कर लेते हैं, तो मेंशन कर दोगे वी आर यूजिंग ऑड पेरिटी बिट मेथड। तो ऑड पेरिटी बिट मेथड का मतलब नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। तो क्या किया, क्वेश्चन का डेटा बिट्स बना दी, वर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए डेटा बिट्स गिवन थी वो लिख दी, अब ये फाइंड आउट करनी है, ये ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स की वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे नंबर ऑफ वंस देखो 1 2, नंबर ऑफ वंस कितने 2 मीन्स इवन और ये है ऑड, इट मीन्स एरर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरर लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको वैल्यू असाइन करनी है। तो इसको नंबर ऑफ वंस इसके अंदर ऑड बनाना है हर ग्रुप के अंदर। ऑड पेरिटी बिट मेथड का मतलब नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, यानी बनाने नंबर ऑफ वंस ऑड। तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो 2 है तो ऑड है, तो वहां पर क्या करेंगे, ये बना देंगे। अब देखो 1 2 3 ऑड हो गए, ऑड। यहाँ पर कितना है ऑड ऑलरेडी, तो यहाँ 0 कर दो क्योंकि ऑड है ऑलरेडी 1। अगेन 1 2 मीन्स एरर, इट मीन्स अपने को ऑड बनाने, तो यहाँ पर 1 कर दो। तो अब आपको देखो P1 की वैल्यू मिल गई, P2 की वैल्यू मिल गई, P4 की वैल्यू मिल गई। तो P1 की वैल्यू आपको मिल गई 1, P2 की 0 और P4 की 1। यह आपका आंसर फिनिश। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक अब आपको टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका हेमिंग कोड भी फिनिश होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमैप। केमैप के ऊपर मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाए हुए हैं, एसओपी के, पीओएस के और डोंट केयर के। इस टॉपिक को आप यहाँ तो आप समझ पाएंगे जितना हो सकता है, बट अगर थोड़ा सा टाइम हो तो डिटेल में जाके आप वहाँ देखना। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 या 2 वीडियो देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग का केमैप समझ में आना चाहिए बस, आगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्योंकि ये टॉपिक भी इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो इट मीन्स समझ लो कि हलवा है, पूरे मक्खन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इतना इजी कंसेप्ट है इसके अंदर भी। जस्ट लाइक हेमिंग कोड, जस्ट इसमें पेयरिंग क्वाड बनाओ और आंसर लिखो और आंसर फुल मिल जाएंगे। तो इसमें ना कोई थ्योरी है, जस्ट आपको एक दिमाग लगाना है कहाँ पर क्या बन रहा है और आंसर लिखना है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते और ऐसे टॉपिक्स को हम मक्खन टॉपिक बोलते हैं। तो इसकी जो बेसिक है वो मेरे फर्स्ट वीडियो में, केमैप का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है, अदर वीडियो में जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको इसका पूरा बेसिक दिख जाएगा कि ये किस तरह से बन रहे हैं। यहाँ हम डिटेल में जाएंगे नहीं, यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जो केमैप में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मेनली, तो अदरवाइज 4 टाइप्स के। कैसे, या तो क्वेश्चन होगा कंप्लीटली एसओपी टाइप का, या होगा कंप्लीटली पीओएस टाइप का, या होगा एसओपी प्लस डोंट केयर, अदरवाइज पीओएस प्लस डोंट केयर। तो ये टोटल इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड 4 वेरिएबल केमैप लिया है। अभी देखो, अगर मैं बात करता हूँ केमैप की एसओपी और पीओएस में डिफरेंस की, तो एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, आपका सिग्मा यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए पाई यूज होगा, एसओपी के लिए स्मॉल एम, पीओएस के लिए कैपिटल एम। एसओपी वाले क्वेश्चन में जो ब्रैकेट्स में गिवन होगी मीन टर्म्स होगी, ये क्या होगी, मीन टर्म्स, और ये क्या गिवन होगी, मैक्स टर्म्स। एसओपी वाले क्वेश्चन में इन मीन टर्म्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पर 1, और पीओएस के क्वेश्चन में इन मैक्स टर्म्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पर 0। और डोंट केयर वाला क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होगा एसओपी प्लस डोंट केयर का, तो एसओपी वाली टर्म्स को तो असाइन करेंगे वैल्यू 1, और डोंट केयर पर असाइन करेंगे हम क्रॉस, जो भी हम देखेंगे यहाँ पर। और अगर पीओएस का क्वेश्चन होगा डोंट केयर के साथ तो 0 0 और साथ में क्रॉस। ये देखो यहाँ पर अब मैंने लिया है 4 वेरिएबल। कैसे पता लगा आपको, एफ ऑफ ए बी सी डी इट्स अ 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल मतलब 2 raised to power 4 16। तो यहाँ पर बन रही है आपकी 16 सेल, 1 2 3 4 4 क्रॉस 4 16 सेल। इन 16 सेल के अंदर आप कुछ नंबर देख रहे हो, ये नंबर रैंडम नहीं है, ये नंबर फिक्स है। कैसा हुआ उस वीडियो में देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए आप याद कर लो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंपल याद कर लो, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ये सीक्वेंस याद कर लो। क्लियर। उसके बाद ये होती है एड्रेसिंग। एसओपी के केस में ए बी सी डी होगा, पीओएस के केस में ए प्लस बी सी प्लस डी होगा, और मिक्स वाले में तो जो अगर एसओपी है तो एसओपी का चलेगा,
अगर पीओएस का होगा तो पीओएस का चलेगा, यहाँ पर एसओपी इसलिए एसओपी चलेगा। डोंट केयर के लिए कुछ अलग से मेंशन नहीं है, ये एड्रेस डिफाइन होते हैं एसओपी और पीओएस से, राइट। तो यहाँ देखो ये होगा आपका सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, जैसे होता था ना 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पर सीक्वेंस चेंज है 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ शफलिंग कर दी है। क्यों करी, कैसे करी, वीडियो में देखने को मिलेगा, बट अभी आप याद कर लो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया। अब जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। फिर क्वेश्चन में इनको असाइन करने के बाद पेयरिंग क्वाड ऑक्टल बनता है, तो यहां पर मैं समझाऊंगा आपको। और इसी केस में देखो पीओएस के अंदर जो आपने ये लिखा है और ये लिखा है, अंदर वाली तो चीज बिल्कुल सेम टू सेम है क्योंकि एड्रेसिंग है। ऊपर जो एबीसीडी लिखा है एसओपी के केस में ये लिखेंगे, और अगर आपको ये याद हो जाता है सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, तो इसको इसमें देखो कैसे करेंगे रिफ्लेक्ट। देखो ये एसओपी से पीओएस में जाएंगे तो क्या होगा, जहां पर बार है वो हटा दो और बीच में डॉट है तो प्लस लगा दो। देखो यहाँ पर दोनों में बार है, हटा दो, बीच में प्लस इंसर्ट कर दो। यहाँ बार है, हटा दो, या नहीं है लगा दो, बीच में डॉट है तो प्लस कर दो। तो ऐसे ये कोड बने, इनसे बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये ओनली एसओपी का क्वेश्चन है। इट्स अ 4 वेरिएबल सिग्मा स्मॉल एम, दैट्स व्हाई एसओपी मीन टर्म्स असाइन करेंगे वैल्यू 1। कहाँ पे, जहाँ गिवन है 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 9 पे 1, 13 पे 1। तो ये आपको वैल्यू असाइन कर दी। अब ये वैल्यू असाइन करने के बाद केमएप के अंदर हम पेयरिंग, ऑक्टल, क्वाड इस तरह से बनाते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है, अगर ऑक्टल बन रहा है तो ऑक्टल बनाओ, मतलब 8 1 है तो ऑक्टल बनाएंगे, 4 है तो क्वाड बनाएंगे। ये नहीं 4 है तो 2 और 2 के पेयर बना दे, ये नहीं कि ऑक्टल है तो 4 4 के 2 क्वाड बना दे, नहीं। अगर ऑक्टल बन रहा है तो पहले ऑक्टल पे जाएंगे, क्वाड बन रहा है तो क्वाड पे, फिर पेयर पे, फिर सिंगल टर्न पे। और जाना कैसे है, वो जो ट्रिक बता रखी है वो ट्रिक फॉलो करेंगे कि सबसे पहले उस वन के पास जाएंगे जो सबसे कम या बेस्ट ऑप्शन के साथ होगा। वो वन देखो ये रहा, इस वन के पास यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल एक ये ऑप्शन है इसके पास, इसके साथ पेयरिंग करने का। कोई यहाँ होता तो क्वाड बना लेते, यहाँ होता तो क्वाड बना लेते, नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, इस वन के कारण ये पेयरिंग करनी होगी। ज़्यादा डिटेल में अगर समझना होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को फॉलो कर लेना उस वाले को, ठीक है। क्वाड में 4 होते हैं, पेयर में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये वन बच गए और ये वन बच गए, आपको डायरेक्ट दिख रहा है इस वन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जा रहा है ये वाला क्वाड, तो ये क्वाड बना देंगे। ये 2 वन बच गए तो सिंगल सिंगल नहीं करना, डायरेक्ट दिख रहा है आपको क्वाड, ये क्वाड बना देंगे। ये सब चीज़ें बता रखी है अच्छे से, क्लियर। और देखो केमएप जो है यहाँ तो यूज़ हो रहा है और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर आगे जाके ये केमएप यूज़ होगा आपके हाफ एडर में, फुल एडर में, हाफ सबट्रैक्टर में, फुल सबट्रैक्टर में, एनकोडर में, डिकोडर में, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में, और फिर लास्ट में रजिस्टर्स और काउंटर में। यानी कि जो आप आगे जितने भी टॉपिक पढ़ोगे ना वहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है। दैट्स वाई इस केमएप के फर्स्ट और सेकंड वीडियो को जरूर पढ़ लेना, देख लेना, ताकि आपको आगे तक समझ में आए, राइट। अब ये बनने के बाद हम लिखेंगे इनके आंसर्स। आंसर लिखने के लिए देखो पहले ये क्वाड बना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू ए बार बी बार। इसका आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि क्या होता है आंसर लिखने का तरीका कि अगर कोई चीज़ बनी है तो पहले इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। जब ये चीज़ डायरेक्ट इधर से बन रही है तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ए बार बी बार प्लस यहाँ देखोगे आप डायरेक्ट सी बार डी डायरेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो आप तो पहले इधर देखेंगे, इधर से क्या कॉमन है ए बार, ये ए बार। देखो ये जो पेयरिंग हुई है इधर से पहले देखेंगे ए बी साइड, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए बार, और यहाँ डायरेक्ट सी डी बार। यहाँ पर हमने क्यों नहीं देखा इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही भी मिल गया आपको, एक ही टर्म में आंसर आ गया, क्योंकि इधर कुछ कॉमन नहीं आएगा। इस वाले में इधर कुछ कॉमन नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आंसर आ गया। बट इसमें इधर कुछ कॉमन था, 2 में लिख दिया और ये डायरेक्ट ये, तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये हो गया आपका एसओपी का क्वेश्चन। आप एग्जाम में थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो कि इसका आंसर जो आया, इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया, इस तरह लिख सकते हो। लाइक इसका जो आंसर आया था वो आया था आपके
ए बार बी बार, इसका आया था आपके आंसर सी बार डी, और इसका आया था ए बार सी डी बार। इस तरह से बेशक बॉक्स बना दो, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बना दिया और लास्ट में ऐड कर दिया, दैट्स इट। इसमें अगर नैंड कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप नैंड गेट से बना के दिखा सकते हो, ठीक है, वीडियो में बता रखा है मैंने। तो यहाँ पर जहाँ तक ये आता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन, ये हो जाएगा फिनिश आपका एसओपी का। अब बात करते हैं पीओएस के क्वेश्चन की, बिकॉज इट्स ए पाई कैपिटल एम, ये हो गया आपका पीओएस टाइप। तो पीओएस टाइप की बात करेंगे तो हम असाइन करेंगे वैल्यू 0, कहाँ पर, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे और 15 पे। ये गिवन है आपको, जो वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 15, जो भी आपको मैक्स टर्म्स गिवन थी वहां पर असाइन कर दी वैल्यू 0, बिकॉज इट्स अ पीओएस टाइप। अगेन यहाँ पर हम बनाएंगे क्वाड पेयर ऑक्टल जो बनता है, और ट्रिक फॉलो करेंगे वही जिसके पास कम से कम ऑप्शन है। देखो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो इसको तो सिंगल टर्म बनाएंगे हम 100%। अब उसके बाद हम जाएंगे इस 0 के पास, जाओ इसके पास, इसके साथ पेयरिंग करने का बेस्ट ऑप्शन है, बट यहां से नजर यहां लेके जाओ, तो नजर यहां से यहां लेके गए तो यहां भी ले जाओ। तो इसके लिए, इस 0 के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ये क्वाड। ये सिंगल टर्म बन गई, कोई ऑप्शन नहीं था पेयरिंग का, नहीं बनाया, ये इसके लिए ये क्वाड बन गया। अब इसके पास जाओ, ये इससे पेयरिंग कर सकता है, बट नजर यहां से यहां घुमाओ तो ये क्वाड बन जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ कि जो भी आपने जैसे इस क्वेश्चन में भी लिखा, तो यहाँ लिखोगे आप 2 क्वाड 1 पेयर, जिससे कि जो आंसर चेक करेगा आपका वो इसको चेक करेगा पहले कि हाँ यही लिखा हुआ है, वेरी गुड, फिर आगे बढ़ेगा। अगर यहीं पर मिसमैच हो गया डाटा तो वो रुक जाएगा। क्लियर? तो 2 क्वाड 1 पेयर, इसमें क्या बना आपका 2 क्वाड 1 सिंगल टर्म। अब देखो आंसर कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू, अब देखो पीओएस के अंदर आंसर लिखने का मेथड, ये एक क्वाड बना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस साइड जाएंगे और देन इस साइड जाएंगे। तो ये जो क्वाड बना है तो इसमें इस साइड देखो क्या है कॉमन, ए, इस क्वाड में इस साइड से कॉमन मिल रहा है अपने को ए, देन इस क्वाड में इस साइड में 2 रो इन्वॉल्व है तो क्या कॉमन है इसमें और इसमें डी, तो ए प्लस डी। इट्स अ पीओएस टाइप, ऐसा नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, ऐसा आएगा। तो इस क्वाड का आंसर आपने ये लिख दिया। अब इस क्वाड का आंसर देखते हैं, तो इसमें ये और ये रो इन्वॉल्व है तो कॉमन क्या है, बी डॉट, बी इस रो में ये कॉमन आ रहा है बी, और इधर कॉमन क्या आएगा सी, तो बी प्लस सी, एंड लास्ट में ये सिंगल टर्म है तो इसका हो जाएगा आंसर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इसका लिखोगे आंसर फिर इसका, किसी का भी लिख सकते हो आप आंसर। ये हो गया फाइनल आंसर आपका पीओएस टाइप के अंदर, इस तरह से आएगा। और वही आप यहाँ लिख दोगे, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, जो भी आया वो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीओएस टाइप। लास्ट इसके मैप का टाइप जो है वो है डोंट केयर कंडीशन के साथ। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको देखो एसओपी प्लस डोंट केयर हमेशा प्लस डी मीन्स डोंट केयर। तो डोंट केयर के साथ क्या होता है कि जो भी डोंट केयर की टर्म्स गिवन होगी वहां पर हम पुट करेंगे क्रॉस वैल्यू। तो पहले देखते हैं वैल्यू पुट करके और फिर समझाऊंगा मैं आपको डोंट केयर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि किस तरह से यूज होगा। देखो यहाँ गिवन है आपकी वैल्यू 0, 1, 2, 5, 11। देखो यहाँ पर ये एसओपी है तो 1 करेंगे, अगर पीओएस का होता तो 0 साइन करते, 0, 1, 2, 5, 11 एंड 13, ठीक है। उसके बाद 3 पे, 8 पे एंड 10 पे, 3, 8, 10, 3, 8, 10 पे क्रॉस कर दिया। अब देखो डोंट केयर कंडीशन का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है कि डोंट केयर, इट मीन्स हमें उसकी परवाह नहीं करनी। एसओपी और पीओएस के केस में आप किसी भी 1 को या किसी भी 0 को छोड़ नहीं सकते, वो कैसे न कैसे करके किसी न किसी के साथ पेयरिंग क्वाड बना के लिख दोगे। अगर नहीं बना तो सिंगल टर्म में लिख दो, बट कवर करना है, छोड़ना नहीं है। देखा आपने,
किसी को भी नहीं छोड़ सकते। बट इन केस ऑफ डोंट केयर टर्म्स, अगर वो हमारे काम की है, अगर कहीं पर सिंगल टर्म बन रही थी और उसके आने से पेयर हो गया, अच्छी बात है। अगर कहीं पर पेयर बन रहा था और उसके आने से क्वाड बन गया, अच्छी बात है। क्वाड से ऑक्टल बन गया, हम यूज कर लेंगे। इट मीन्स डोंट केयर के केस में हमको बनना है सेल्फिश। अगर वो हमारे काम का है तो यूज करो, अदरवाइज छोड़ दो। यानी कि क्रॉस अगर कोई रह जाता है तो छोड़ सकते हैं, हमको उसके लिए नहीं जाना। एसओपी वाले क्वेश्चन में हम 1 के लिए भागते हैं कि सारे 1 कवर हो जाए। पीओएस वाले क्वेश्चन में हम 0 के लिए देखते हैं कि 0 कवर हो जाए। डोंट केयर प्लस एसओपी या डोंट केयर प्लस पीओएस के अंदर हम 1 और 0 के लिए भागते हैं, और साथ ही साथ अगर वो क्रॉस काम का है तो उसको भी ले लेते हैं कि चलो ठीक है, अदरवाइज थ्रो इट। समझ गए? तो अब इसमें देखो, यहां पर सपोज करो ये अगर यहां पर क्रॉस ये क्रॉस नहीं होता तो क्या होता। देखो अभी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, एक बार ऊपर पर देखते हैं। इस क्रॉस के आ जाने से यहाँ पर एक अच्छा सा क्वाड बनता दिखाई दे रहा है। अगर ये क्रॉस नहीं होता तो क्वाड नहीं बनता। अब ऐसे ही यहाँ पर ये क्रॉस आ गया, ये क्रॉस आ गया, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर भी एक क्वाड बनता दिखाई दे रहा है बढ़िया सा। अगर ये क्रॉस नहीं होता तो ये 1 होता, और ये भी क्रॉस नहीं होता तो सिंगल टर्म बनती है। यहाँ पर देखो ये 1 जो है ये सिंगल टर्म रह जाती, क्योंकि यहाँ भी नहीं होता क्रॉस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं होता, तो सिंगल टर्म बनती। बट क्रॉस के आ जाने से इसके पास ऑप्शन आ गया कि ये इससे पेयरिंग कर सकता है, ये इससे पेयरिंग कर सकता है, या क्वाड भी बना सकता है। जो बनेगा देखेंगे बाद में, बट बताने का मकसद ये था कि क्रॉस के आ जाने से आपकी सिंगल टर्म पेयरिंग में जा सकती है, पेयरिंग क्वाड में, और क्वाड से ऑक्टल में। और क्यों लेके जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं के-मैप, इट्स अ मिनिमाइजेशन टेक्निक। कार्नोट मैप क्या होती है? मिनिमाइजेशन टेक्निक। जितना ज्यादा शॉर्ट से शॉर्ट आंसर होगा वो बेस्ट होगा। ऑक्टल का आंसर बहुत छोटा होता है, क्वाड का और बड़ा, पेयर का और बड़ा, सिंगल का और बड़ा। तो हमको तो जितना हो सके मिनिमाइजेशन टेक्निक में आंसर छोटे छोटा चाहिए अपने को। तो यही इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो बन रहा है बना दो, अगर उससे बेस्ट बन रहा है तो बनाते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पर अगेन हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे कि हमको यहाँ पर उसके पास जाना है जो सबसे कम और बेस्ट ऑप्शन के साथ हो। यहाँ पर देखो इस 13 वाले के पास देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इस 13 वाले के पास एक यही पेयरिंग का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ होता तो क्वाड बन जाता, नहीं है, एक यही ऑप्शन है। तो ये पेयरिंग 100% होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 13 नंबर्स। इस 1 के लिए ये पेयरिंग ही बेस्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम इस 1 के पास। इस 1 के पास इससे पेयरिंग का ऑप्शन है, और इस 1 के पास यहाँ से भी ये पेयरिंग कर सकता है। बट नज़र यहाँ से यहाँ गई, नज़र यहाँ से यहाँ गई, नज़र यहाँ से यहाँ भी ले जाओ, तो इस 1 के कारण ड्यू टू दिस 1 ये एक क्वाड बनाएंगे हम 100%। अब आ जाएंगे ये 2 1 बच गए। अब आप लोग, कई लोग मिस्टेक करोगे कि ये 2 1 बच गए तो ये बना दो आप पेयरिंग। ऐसा नहीं करना। आप क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 के साथ पेयरिंग करते करते नज़र यहाँ से यहाँ भी गई, तो आप एक सिंपल सा क्वाड बना दो, बस। सारे 1 कवर हो गए। ये क्रॉस हमारे काम आ गया, गुड। ये काम आ गया, गुड। ये नहीं आया, छोड़ दो। इस तरह छोड़ सकते हैं। आप चाहते तो ऐसा भी बन सकता था कि 1 2 3 4 ये वाला क्वाड बन सकता था। ये वाला क्वाड अगर आप बनाते, सपोज करो, तो इस 1 के लिए क्या करते, ये बनाते, और इस 1 के लिए क्या करते, ये बनाते, और इस 1 के लिए ये बनाते। वो अननेसेसरी क्वाड बनता, अननेसेसरी। देख लो आप इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है। अब 1 क्वाड ये, 1 क्वाड ये, और 1 पेयर ये, तो 2 क्वाड और 1 पेयर में आपका काम फिनिश। बट अगर आप अलग टिक से करते, जो दी हुई है कई जगह पे, क्या करते आप, इस 1 और इस 1 और स्कोर बना देते। मान लो 1 क्वाड, ठीक है, इसके लिए ये 2 क्वाड, फिर ये 1 बच जाता, 3 क्वाड, और ये पेयर बनाते। आपका आंसर आता 3 क्वाड 1 पेयर। आप लोगों ने अगर पोज करके बनाया होगा, के-मैप के क्वेश्चंस में हमेशा पहले पोज करो, अपना खुद का आंसर बनाओ और मैच करो। आपने बनाया हो बाई चांस, इसमें कई लोग की आ रहा होगा जो गलत है। कहाँ 3 क्वाड और क्वाड 2 क्वाड, तो मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे तो ये है ना, क्योंकि अननेसेसरी एक आंसर लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये करेक्ट होगा। इसीलिए बोलता हूँ मेरी ट्रिक से करो। मिनिमाइजेशन टेक्निक की वो ट्रिक जो बता रहा हूँ वो कहीं पर भी नहीं है,
सबसे बेस्ट ऑप्शन के पास जाओ, खत्म। अननेसेसरी ये एक्स्ट्रा का वर्ड बनता। आंसर देखो, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा सी बार डी। यहाँ देखो इसका आंसर क्या होगा, इधर से कॉमन है आपके बी बार और यहाँ कॉमन है आपके सी, और इसमें को डायरेक्ट दिख रहा है आपको ए बार बी बार, राइट। तो इस तरह से हम केमैप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा केमैप के अंदर कि एसओपी, पीओएस और डोंट केयर के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, और इनकी क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। इसी के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूएम मेथड। क्यूएम मेथड एक अपने आप में लेंदी मेथड है, क्वेश्चन उसमें टाइम लगता है। मैंने उसके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी जो मेरे वीडियोस चल रहे हैं सीक्वेंस में उसमें आ रखे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर एक क्वेश्चन ले लूँ डोंट केयर वाला, क्योंकि 2 वीडियो आ चुके हैं उनमें डोंट केयर नहीं आया। तो मैं डोंट केयर का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा टाइम बचाते हुए। मैं पहले स्टेप 1 स्टेप 2 करूंगा, उसको समझाऊंगा, फिर स्टेप 3 स्टेप 4 लिखा हुआ रहेगा आपके सामने, उसको समझाऊंगा और हम उसको फिनिश करेंगे स्टेप 5 के अंदर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्यूएम मेथड। सो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में, वो है अपना क्यूएम मेथड। इट्स अ क्वाइन-मैक्लुस्की मेथड, और कई बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेबुलर मेथड के नाम से। तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है केमैप से, तो केमैप से क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन बन के आते हैं, क्योंकि केमैप के क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है 2 या 3 मिनट मैक्सिमम। तो 3 से 4 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं केमैप के, और अगर वो केमैप के नहीं आते हैं तो फिर क्यूएम मेथड से आता है, और ये एक सिंगल क्वेश्चन आएगा हमेशा। ये 10 मार्क्स का हो सकता है, 15 मार्क्स का हो सकता है, या 12.5 मार्क्स का हो सकता है, मतलब ज़्यादा नंबर का होगा। इसीलिए इसमें आपको 10 से 12 मिनट तो आराम से लगेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 से 12 मिनट में आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो ये एक टेबुलर मेथड है। तो इसके 2 क्वेश्चन मैंने अपनी जो वीडियो की सीरीज आ रखी है उसमें मैंने करवा दिए हैं। वहाँ पर मैंने एसओपी के करवाए दोनों क्वेश्चन, तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं क्यूएम मेथड के अंदर। 2 क्वेश्चन मैं वहाँ करवा चुका हूँ और 1 क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 3 देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आप नोट्स से भी कवर कर सकते हैं। तो जो आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्यूएम मेथड के अंदर वो है आपका विथ डोंट केयर कंडीशन। बिकॉज क्यूएम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं टोटल 5 टाइप्स के। पहला बनता है ओनली एसओपी का, एक बनता है पीओएस का, एक बनता है एसओपी प्लस डोंट केयर, एक बनता है पीओएस प्लस डोंट केयर, और एक क्वेश्चन बनता है बिल्कुल वैसा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने करवा दिया है सेकंड वीडियो जो था क्यूएम का, जिसमें कि लास्ट में जाके सब टिक नहीं होते, कुछ ना कुछ टर्म्स रह जाती है। तो क्या किया जाता है, तो टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा क्यूएम के अंदर। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है कि एसओपी प्लस डोंट केयर है। अगर पीओएस प्लस डोंट केयर होगा तब भी समझ में आ जाएगा आपको, ये अगर ये कंसेप्ट समझ लेते हो आप, तो एसओपी प्लस डोंट केयर हो, पीओएस प्लस डोंट केयर हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि एसओपी और पीओएस के क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एसओपी और पीओएस के डिफरेंस में जो आ रहा था वो ये था कि लास्ट में हम जब आंसर लिखते हैं तो ए बी की जगह ए प्लस बी आ जाता है वहाँ पे, और बार लग जाता है। ऐसा कुछ डिफरेंस था, मैंने बता रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वाला। देखो यहाँ पर मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि इनमें टाइम ना लगे अपना, और हम इजीली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम बचा के हम इसको सोल्व कर सके। तो देखो क्वेश्चन देखो आप पहले क्यूएम मेथड का, और ये क्वेश्चन क्यूएम मेथड का भी हो सकता है या टेबुलर मेथड के नाम से भी आ सकता है। तो एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू सिग्मा एम, यहीं पर आपको पता लग गया कि इट्स अ 4 वेरिएबल एंड इट्स अ एसओपी टाइप, दैट्स व्हाई दीज आर मेन टर्म्स एंड प्लस डी, डी मींस डोंट केयर, दीज ऑल आर डोंट केयर टर्म्स। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो स्टेप 1 क्या थी कि जो भी आपको गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर मेन टर्म्स, वो आप लिखते थे। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल फोकस करते हुए स्टेप 1 बता रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन में जो लिखी हुई थी मेन टर्म्स प्लस डोंट केयर है, तो आप एक चीज यहीं पर समझ लो, डोंट केयर टर्म्स के साथ जहां जहां पर डोंट केयर टर्म्स होगी वहां पर स्टार होगा, स्टार। तो एक लाइन पहले बोल देता हूं, स्टार लगाना ना भूले, डोंट केयर टर्म्स के साथ स्टार लगाना ना भूले, ना भूले। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होती थी स्टेप 1 कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आप यहाँ पर लिख दोगे मेन टर्म्स में। ये भी मेन टर्म्स है और ये भी मेन टर्म्स के अंदर ही जाएगी, बट विथ स्टार जाएगी, ताकि आपको ये हमको एक अलग से रिफ्लेक्ट हो सके
कि ये डोंट केयर टर्म्स है। अब यहां पर देखो जीरो स्टार क्यों लगाया, बिकॉज जीरो किस में इन्वॉल्व है, डोंट केयर में। तो जो डोंट केयर के अंदर आ रहा है उनमें स्टार लगा दोगे, तो जीरो स्टार, स्टार लगाना ना भूले। देन वन, तो वन बिल्कुल सिंपल मीन टर्म्स है, दैट्स वाई कोई स्टार नहीं है। टू, टू स्टार के साथ है। थ्री नॉर्मल है, फोर है ही नहीं। फाइव, यस फाइव यहां पर है, तो फाइव स्टार, स्टार लगाना ना भूले। देन फाइव के बाद खत्म हो गया, फिर 7, 11, 15, 7, 11, 15 और इनके हमने सारे कोड लिख दिए। इट्स अ 4 वेरिएबल, दैट्स वाई ए बी सी डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 का होता है, 1 का 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 1, 5 का 0 1 0 1, 7 0 1 1 1, 11 1 0 1 1 एंड 15 1 1 1 1। तो ये बाइनरी कोड मैंने इसके जस्ट वीडियो पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उससे मैंने बता रखा है कि आपको बाइनरी कोड बिल्कुल याद होने चाहिए। आप इनके कोड याद होगे तो आपका टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा आपका। तो ये स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल थी, जिसमें आपने जितने भी गिवन था उनका मिन टर्म्स में लिखा, उनके कोड लिखे और जहाँ पर डोंट केयर थी वहाँ पर स्टार लगाया। स्टेप 1 फिनिश, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो स्टेप 1 तो क्वेश्चन से डायरेक्ट एज इट इज मिल गई। अब स्टेप 2, स्टेप 2 भी बहुत आसान है। क्या होता है स्टेप 2 में, हम इसको नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ग्रुप 0 मतलब नंबर ऑफ वंस 0, ग्रुप 1 में नंबर ऑफ वंस 1, तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखो ग्रुप 0, तो ग्रुप 0 में वो मीन टर्म्स या डोंट के टर्म्स जाएगी जिसमें नंबर ऑफ वंस 0 होते हैं। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ वंस 0 केवल 0 में ही है, और 0 के साथ क्या है, स्टार। तो ये स्टार आगे तक कैरी होता जाएगा, ऐसा नहीं कि स्टार यहां लगा दिया आगे छोड़ दोगे, स्टार साथ रहेगा हमेशा। तो ग्रुप 0 में वो मिन टर्म्स जारी है जिसमें नंबर ऑफ वंस 0 है, वो केवल यही है। बाकी सब में देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 4 है। तो ग्रुप 0 में मिन टर्म्स 0 विथ स्टार, देन इसका कोड। देन ग्रुप 1, ग्रुप 1 में वो मिन टर्म जारी है जिसमें नंबर ऑफ वंस 1 है। एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये 2 है, ठीक है। तो ये 1 एंड 2 स्टार, कहीं पर भी अगर स्टार आप भूल गए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो बार बार मैं स्टार फोकस कर रहा हूं। तो 1 और 2 का ये आपने कोड लिख दिया और ये 2 का कोड लिख दिया, ये इजी है, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा यहाँ पे। देन ग्रुप 2 में वो जाएगी मिन टर्म जिसमें नंबर ऑफ वंस 2 है, तो 2 में ही एक तो, और एक 3 में है और एक 5 में, तो 3 एंड 5, 5 विथ स्टार, ये कोड लिख दिया। देन 3 नंबर ऑफ वंस 3 किसमें, 7 में है एंड 11 में, तो 7 11 7 11 इनके कोड, और कोई स्टार नहीं है क्योंकि ये डोंट केयर में है ही नहीं, तो नॉर्मल है 7। देन लास्ट ग्रुप 4 15, तो ये 1 1 1 ये कोड। तो ये हो गई आपकी स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट। ये बड़ी आसान थी जो आपको क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगी, बट जो मेन आपको काम करना होता है वो होता है स्टेप 3 और स्टेप 4 पे। तो स्टेप 3 किससे मिलेगी, स्टेप 2 से। स्टेप 2 कहाँ से मिली, स्टेप 1 से। स्टेप 1 कहाँ से मिली, क्वेश्चन से। ये एक स्टेप बाय स्टेप करने वाला क्वेश्चन है और इसीलिए इसको हम टेबल की फॉर्म में कर रहे हैं, और ये इसीलिए टेबलर मेथड के नाम से भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो देखो स्टेप 3 में जाएंगे, तो उससे पहले आपको यहाँ पे स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे काम करना होगा। तो अब स्टेप 2 पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पर ब्लैंक कर रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मेन चीज यहीं पर होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा था स्टेप 3 के लिए, तो मैं गया ग्रुप 0 में। तो ग्रुप 0 में गया, तो ग्रुप 0 में क्या होता है, कितने एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट। इसका जस्ट नेबर, इसका जस्ट नेबर क्या है, ये है। स्टेप 3 जस्ट नेबर, स्टेप 4 नेबर्स, कोई भी। स्टेप 3 जस्ट नेबर्स, तो ग्रुप 0 में गए ओनली 1 एलिमेंट, तो इसका जस्ट नेबर 3 एलिमेंट। तो यहां पर देखो इस ग्रुप 0 में गए आप, तो ग्रुप 0 में पहला एलिमेंट था तो 0, तो इसके साथ वाले क्रम से 2, तो 0 और 1 का कंपेयर करेंगे और 0 2 का कंपेयर करेंगे, स्टार भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कंपेयर करते टाइम देखेंगे कि अगर 1 बिट का चेंज आ रहा है तो डैश, अदरवाइज लीव इट। तो 0 और 1 को देखो, 0 स्टार 1 को, 1 चेंज, ठीक है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, ये वैलिड है। तो ये बन जाएगा आपका 0 0 0 डैश। और किस किस में हुआ ये, 0 स्टार 1, 0 स्टार 1, स्टार लगाना ना भूले, 0 स्टार 1। देन 0 स्टार और 2 स्टार देखते हैं, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज नो चेंज, अगेन इट्स अ वैलिड। 0 स्टार 2 स्टार में हुआ था और क्या बन गया था ये, 0 0 0 0 डैश 0, राइट। उसके बाद स्टेप
3 के अंदर ग्रुप 0 के अंदर गए थे तो यहाँ पर केवल एक एलिमेंट था, इसके जस्ट नेबर में 2 एलिमेंट थे, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ग्रुप 0 फिनिश। अब आप जाओगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट है? देयर आर 2 एलिमेंट एंड जस्ट नेबर में 2 एलिमेंट। 1 का 3 से, 1 का 5 से, 2 का 3 से, 2 का 5 से कंपेयर करेंगे और 1 बिट का चेंज देखेंगे, अगर है तो डैश, अदरवाइज लीव इट। 1 एंड 3 देखो आप, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ये वैलिड है। तो 1 और 3, 1 और 3, तो 0 0 डैश 1, 0 0 डैश 1, 0 0 डैश 1। 1 एंड 5 का देखो, 1 5 स्टार का, 0 0 to 1 देखो, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ये सही है। तो 1 एंड 5 स्टार में हो रहा है, लिखा हुआ है 1 एंड 5 स्टार में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 डैश 0 1, 0 डैश 0 1। नेक्स्ट 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 में देखो, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, इट्स अ वैलिड। तो 2 स्टार 3 में हो रहा है, लिख दिया। तो 0 0 1 डैश, 0 0 1 डैश। ये क्रॉस चेक करते रहना आप साथ के साथ, जब भी क्वेश्चन करोगे वहां पे बार बार देखते रहना, चेक करते रहना आपको। तो 0 0 1 डैश। अब देखो 2 स्टार 5 स्टार, 0 to 0 नो चेंज, 1 चेंज, अगेन चेंज, दैट्स व्हाई लीव इट, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। 2 स्टार 5 स्टार में मैचिंग नहीं हो रही यहाँ पे, तो लीव इट। अब आ जाओ आप ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो इनके जस्ट नेबर है ये, तो 3 7 5 7, 3 11, 5 11 में कंपेयर करेंगे। और उसके बाद आप देखोगे 3 7 में देखो कंपेयर करते हुए, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 3 7 में हो रहा है, लिखा हुआ है, तो क्या आएगा ये? 0 डैश 1 1, 0 डैश 1 1। 3 7 में हो गया। 3 11 में देखते हैं, नो 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी डैश 0 1 1, डैश 0 1 1, ये भी करेक्ट है, देख लो आप फिर से। 3 11, नो 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, करेक्ट है, 3 11 में हो गया। 5 स्टार 7 देखो, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, 1 चेंज है, वैलिड है, 5 स्टार 7 लिखा हुआ है मैंने, तो ये बन जाएगा आपका 0 1 डैश 1, 0 1 डैश 1, 0 1 डैश 1, देखो 0 1 डैश 1, यस करेक्ट। अब 5 स्टार 11 देखो, 0 to 1 1 चेंज, 1 to 0 अगेन चेंज, लीव इट, तो यहाँ आगे नहीं आया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में गए, कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। ग्रुप 3 में गए आप, 2 एलिमेंट, जस्ट नेबर ओनली दिस वन, तो 7 15 और 11 15 में कंपेयर होगा। देखो 0 to 1 1 चेंज, आगे नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो ये हो जाएगा आपका डैश 1 1 7 15 7 15, ये लिख दिया मैंने, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था मैंने, पर ये इसी से आएगा, आपके टाइम बचाने के लिए लिखा था मैंने। देन 11 15 नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो ये बन जाएगा आपका 1 डैश 1 1, 1 डैश 1 1। ये हो गई आपकी स्टेप 3 कंप्लीट, जिसमें आपने ग्रुप 2 की हेल्प से हर ग्रुप में एंटर करके उसके जस्ट नेबर के एलिमेंट से कंपेयर किया, और 1 बिट का चेंज तो डैश, अदरवाइज लीव इट, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन आपने यहाँ लिखे, और साथ के साथ आपने डोंट केयर टर्म्स के साथ स्टार लगाए रखा। ठीक है, अभी तक और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था क्यूए मेथड का, या सेकंड किया था जो थर्ड कर रहे हो, सेम टू सेम चल रहा है, बस एक डिफरेंस आया था कि डोंट के टर्म्स है ना, तो उनके साथ साथ केवल स्टार लगा के चल रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और एक डिफरेंस आएगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अच्छे समझ लो, एसओपी का पीओएस बन जाएगा, डोंट केयर भी हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम स्टेप 4 में, उसके लिए हम जाते हैं पहले स्टेप 3 में, और हम क्या करते थे, हम इनकी पोजीशन असाइन करते थे, पोजीशन 1 पोजीशन 2। देखो ये पोजीशन 1 पे, ये 2 पे, ये भी 2 पर है, ये 3 पर है, ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये आपका 2 पर है, ये आपका 3 पर 4 पर है, ये आपका 3 पर है। ठीक है, तो ये असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू असाइन कर दी। अब हम जाएंगे स्टेप 4 में, उससे पहले हम स्टेप 3 पे वर्क करेंगे। तो स्टेप 3 में आप जाओगे ग्रुप 0 में। ग्रुप 0 में कितने एलिमेंट है? देयर आर 2 एलिमेंट। इन 2 एलिमेंट में देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन 1 का है, तो पोजीशन 1 पिक करोगे आप। क्या करते हैं इसमें कि ग्रुप 0 में गए, आपको दिखे 2 एलिमेंट, तो उसके जस्ट नेबर को नहीं देखना, सारे नेबर्स को देखना है। इसमें था स्टेप 3 में जा रहे थे जब, तब तो आप कर रहे थे जस्ट नेबर, इसका ये और इसका ये और इसका ये। यहाँ पर
इसका इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो इन द ग्रुप 0, देयर आर 2 एलिमेंट्स, पिक 1 एलिमेंट जो पोजीशन 1 के साथ है, इसको छोड़ के नीचे कहाँ पर 1 है, वो ये रहा, ओनली यहीं पर है। इसका इससे कंपेयर करेंगे केवल, तो नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, तो 0 0 डैश डैश 0 0 डैश डैश, ये आपको मिल गया 0 0 डैश डैश। किस केस में हुआ, 0 स्टार 1 और 2 स्टार 3, तो ये लिख दिया आपने 0 स्टार 1 2 स्टार 3। ठीक है, ये हो गया पोजीशन 1 वाला कंप्लीट। अब आप इसी में जाओगे पोजीशन 2। पोजीशन 2 वाले आपके ये रहे और ये रहे। इसका इससे करेंगे हम 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो 0 0 डैश डैश 0 0 डैश डैश। और मैंने बता रखा है जब सेम स्ट्रक्चर आ जाए तो इसी को कॉपी कर दो और शफलिंग कर दो। क्या था वो, 0 स्टार 2 स्टार 1 और 3। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये जो 2 जिससे बना हुआ है, जिसका कंपेयर हुआ तो क्या था 0 2 स्टार और ये 1 3 1 3। ठीक है, इसका इससे कर दिया था, इसका इससे कर दिया, आप इसका इससे करेंगे तो देखो ये और ये देखेंगे, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं तो एक 2 ये रहा और एक ये 2 ये रहा, तो इसका इससे हो गया, लिख दिया। इस 2 का इस 2 से करके देखते हैं, 0 to 1 1 चेंज, नो चेंज, 0 to 1 अगेन चेंज, लीव इट। इसीलिए ये ग्रुप 0 फिनिश, तो ये ग्रुप 0 यहाँ पर फिनिश हो गया। ग्रुप 1 में जाओगे आप, तो ग्रुप 1 में जाएंगे, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट आपका 2 है। अब ऊपर नहीं जाना, ये रहा 2 और ये रहा 2, इनका कंपेयर करो, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, तो 0 डैश डैश 1 0 डैश डैश 1 किस किस में हुआ, 1 3 5 स्टार 7 1 3 5 स्टार 7। अब देखो मैं खुद स्टार लगाना भूल गया, आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी हो जाता है। ओके, तो 5 स्टार लगाना ना भूले, आई एम सॉरी है। तो यहां पर देखो ये भी आपको ध्यान रखना होगा चीज, तो 2 और 2 का आपने किया, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, 0 डैश डैश 1 0 डैश डैश 1, और क्या था ये था आपका 1 3 और ये था 5 स्टार 7 1 3 5 स्टार 7। अब इस 2 का तो हो गया फिनिश, आप इस 3 को पिक करेंगे, ये रहा 3 और ये रहा आपका 3 और ये रहा 3। इस 3 का इस 3 से करो, देखो नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 0 डैश डैश 1 0 डैश डैश 1, वो स्ट्रक्चर आ गया सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, इसी को वो वापस लिख देंगे शफलिंग करते हुए, 1 5 स्टार 3 7। ठीक है, तो ये 3 इस 3 से हो गया, सॉरी इसका इससे हो गया, इसका इससे करके देखेंगे, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, अगेन चेंज, ये नहीं बन पाएगा, इसलिए 3 फिनिश। ठीक है, अब हम पिक करेंगे 1, नीचे 1 है ही नहीं, यानी कि ग्रुप 1 फिनिश, ग्रुप 1 फिनिश। अब आप जाओगे ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये रहा 3, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, डैश डैश 1 1 डैश डैश 1 1, किस किस में हुआ ये, 3 7 11 15 3 7 11 15 3 3 हो गया। नाउ 4 और ये 4, इनका देखेंगे, नो चेंज, नो चेंज, 1 चेंज, नो चेंज, डैश डैश 1 1 डैश डैश 1 1, सेम स्ट्रक्चर आ गया है। क्या करेंगे, इसी को रिपीट कर देंगे शफलिंग करते हुए, 3 11 7 15, या तो ऐसे लिख दो या वहीं पर देख लो। देखो क्या था, ये 4 था, 3 11 3 11, ये 4 था, 7 15 17, फिनिश। अब रह गया 2, ये रहा 2, नीचे 2 है ही नहीं। ठीक है, तो यानी ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। अब आप आओगे इसमें, जब आप इसमें आ रहे हो तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, स्टेप 4 शुरू हो गया, तो ये फिनिश। तो स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 भी आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो स्टेप 4 फिनिश होने के बाद अब हम जाएंगे स्टेप 5 पे। उस स्टेप 5 को बोलते हैं पीआई टेबल। तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 4 पे हमको पहले इनको टर्म्स को लिखना पड़ेगा। वो क्या था आपका, कि अगर डैश डैश है तो नथिंग, और 0 है तो बार के साथ, और 1 है तो सिंपल। ये है एसओपी के केस में। पीओएस में जस्ट रिवर्स था, अगर 0 है तो सिंपल, 1 है तो बार, और बीच में आएगा प्लस। तो एसओपी में है ये, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखोगे आप, ए बार बी बार, इसको लिखेंगे। इसको भी क्या लिखोगे, ए बार बी बार। ये क्या हो जाएगा, ए बार डी, क्योंकि देखो ये ए बार डी, ये भी हो जाएगा आपका ए बार डी। ये क्या हो जाएगा, सी डी सी डी सी डी। ये लिखना जरूरी था, कंपलसरी था। ये आपकी हेल्प के लिए आपने लिखा है। अगर आप लिख के छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट ये जरूरी है।
तो ये होने के बाद हम जाएंगे स्टेप 5 पे। तो स्टेप 4 से ही हमको बढ़ना है स्टेप 5 की तरफ। तो अब स्टेप 5 के लिए मैं यहाँ पर स्टेप 3 का काम नहीं हमारे पास, तो यहाँ हम स्टेप 5 बनाएंगे। तो अब देखिए आप स्टेप 5 जो होती है आपकी पीआई टेबल। तो स्टेप 5 में क्या होगा, जो स्टेप 4 में आई वो चीज़ जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, ए बार बी बार ए बार बी बार 2 बार आ रही है। मैंने बता रखा है डिजिटल में ए प्लस ए ही होता है। तो ये ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार एक ही बार कंसिडर की जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी ए बार बी बार, ठीक है। देन ए बार डी, ये हो जाएगी आपकी ए बार डी। देन लास्ट सी डी। अब ये किससे बनी है, ए बार बी बार 0 स्टार 1 2 स्टार 3। ए बार बी बार तो इसी से बनी है, देख लो आप, यही है। और ये किससे बनी है, 1 3 5 स्टार 7। देखो स्टार बिल्कुल लगाना है आपको, ठीक है। देन सी डी, ये बनी है आपकी 3 7 11 15। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो भी टर्म्स बन के आई है वो किसकी हेल्प से बनी है, कॉम्बिनेशन क्या था, वो ये था। तो दोनों में से कोई भी पिक कर लो आप, एक ही है तो ये पिक कर लिया, यहाँ पर ये पिक कर लिया, यहाँ पर ये पिक कर लिया, दैट्स इट। अब है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी थी डोंट केयर के केस में। मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है हमेशा, मीन टर्म्स इन केस ऑफ एसओपी, मैक्स टर्म्स इन केस ऑफ पीओएस। बट ये क्या है, डोंट केयर, इनको नहीं लिखना यहाँ पर, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, केवल 1 3 7 11 15, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है मीन टर्म्स को कवर करना। डोंट केयर की तो हम हेल्प लेके आगे बढ़ रहे थे, उनको नहीं लिखना। ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, ये लिख दिया और ये भी लिख दिया सीक्वेंस में, वो लिखना ही नहीं है। ओनली एसओपी के केस में मीन टर्म्स, पीओएस के केस में मैक्स टर्म्स। क्लियर। तो यहां देखो क्या होगा, इसको आप इजी वे में बना सकते हो। और यहां पर आपको अब क्रॉस पुट करना होगा, और क्रॉस पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंगल क्रॉस देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको सिंगल क्रॉस मिल रहा है। तो 0 स्टार तो है ही नहीं, 1 और 3 है, 1 3 1 3 7 1 3 7 3 7 11 15 3 7 11 15। ये करने के बाद देखो आपने क्या किया, सारे जहाँ पर क्रॉस लगा दिए जो जो अवेलेबल थे, और स्टार जो थे उनको छोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, डोंट केयर है ना ये। अब देखो यहाँ पर हर कॉलम में जाएंगे हम, कहाँ कहाँ पर सिंगल क्रॉस है। यहाँ 2 है, लिव इट, 3 है, लिव इट, 2 है, लिव इट, ये रहा। तो यहाँ पर ये अपने काम का है, और ये सिंगल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू, ये टर्म आंसर में आएगी नहीं आएगी, ये डिसाइड करेगा। सर्कल है क्या इसमें, इसमें सर्कल है, नहीं है, नहीं है तो ये नहीं आएगी अभी के लिए। इसमें सर्कल है, नहीं है, नहीं आएगी। इसमें सर्कल है, यस, तो ये आ जाएगी आपकी सी डी। आप यहाँ तक लिख के और छोड़ के आ जाओगे कि क्वेश्चन हो गया, जो कि गलत है। आपको लास्ट में क्रॉस चेक करना होता है। वो क्या है कि जो सी डी बना हुआ है किससे बना हुआ है, 3 7 11 15, 3 7 11 15। क्या सारे कवर हो गए, क्या नहीं हुए, 1 रह गया। क्या करते थे इस 1 के लिए, इनमें देखो कहाँ पर 1 आ रहा है। अब यहाँ तो 2 ऑप्शन है, ये रहा 1 और ये रहा 1। तो आपकी चॉइस है, चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। आप कौन सा चूज करना चाहते हो वो लिख दो आप। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख दो ए बार बी बार। अब आपका ये 1 मिल गया, ये रहा। यहाँ तक तो नहीं मिला था 1, ठीक है, तो नहीं मिला तो यहाँ से लिया, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो सी डी प्लस ए बार बी बार और सी डी प्लस ए बार डी, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल आएगा आंसर सबके आंसर में। कोई ये ले सकता है, कोई ये ले सकता है। अब इसी क्वेश्चन को फटाफट से हम केमएफ से करके देखते हैं। जो यहाँ पर हुआ वही वहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ केमएफ में, और ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आप एग्ज़ाम में भी क्या करना, केमएफ से सोल्व करके देखना, और आंसर आपका बिल्कुल वही आना चाहिए। ए बार बी बार, ये आपको याद होना चाहिए, ए बार बी ए बी बार, 0 1 3 2 4
5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 कहाँ पर है 1 3 7 11 15 1 3 7 11 15 एंड 0 2 5। अब देखो जो यहाँ पर आया है ना एज इट इज वो यहीं पर आएगा। देखो कैसे, वही ट्रिक आपको कैमएप को सोल्व करना होता है तो क्या करते हो, वो ट्रिक जो मैंने बता रखी है। सबसे पहले हम उस वन के पास जाएंगे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ होगा। वो देखो ये रहा, इस वन के पास इधर नहीं है, बट ये इससे पेयरिंग कर सकता था, ये इससे पेयरिंग कर सकता था, बट नज़र पूरी लेके जाओ यहाँ पर। तो इस वन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये क्वाड है, ये बनाएंगे ही सही हम। y इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा इसका, डायरेक्ट सी डी 3 7 11 15 3 7 11 15 आया डायरेक्ट। ये आने के बाद क्या बच गई थी आपकी टर्म, केवल 1। देखो कौन सा 1 बच गया, ये रहा 1, ये वाला 1 था ना, जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। तो क्या करते थे हम, इस 1 के पास ऑप्शन थे 2, क्या ऑप्शन थे, या तो ये इससे क्वाड बनाए या इससे क्वाड बनाए। इस 1 के पास कितने ऑप्शन थे 2, या तो या ये ले या ये ले, वो यहाँ पे हो रहा है। अगर ये इससे बनाता है तो क्या आएगा आंसर, ए बार बी बार ए बार बी बार। अगर इससे बनाता है तो क्या आएगा, ए बार डी। तो जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। क्लियर। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करके केमिस्ट से भी रीचेक कर सकते हो। अगर आपका करेक्ट हो गया आंसर, इट मीन्स यू आर 100% करेक्ट, राइट। तो ये हो गया आपका क्यूए मेथड का क्वेश्चन फिनिश। 2 क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन सीरीज में है, उसमें वीडियो की सीरीज में है, और ये क्वेश्चन हो गया आपका एक। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस।